जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब हम उन चीजों को कसकर पकड़े रहते हैं जिन्हें हमें बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। सोचिए, आपके हाथ में एक रस्सी है। आप उसे इतनी ताकत से खींचे जा रहे हो कि आपकी हथेलियां उछल रही है, खून निकल रहा है, दर्द असहनीय है, लेकिन आप फिर भी छोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपने छोड़ दिया तो आप हार जाओगे। असल में हार पकड़ने में नहीं, हार तो उसी दर्द को सहते रहने में है। छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना अपने आप को उस तकलीफ से आजाद करना है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी यही करते हैं। एक टूटा हुआ रिश्ता, एक पुराना धोखा, कोई असफलता, कोई खोया हुआ सपना, हम इन सबको अपनी मुट्ठी में पकड़े रखते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ये दर्द, ये लोग, ये हालात बदल जाएंगे अगर हम इन्हें कसकर पकड़े रहें। लेकिन सच्चाई उलट है। जितना कसकर पकड़ते हैं उतना ही दर्द बढ़ता है, जितना रोकते हैं उतना ही वो चीजें हमसे दूर चली जाती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, पकड़ना ही दुख की जड़ है। उन्होंने जीवन के सबसे गहरे सच को समझाया कि इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो हर चीज को पकड़ना चाहता है, चाहे वो इच्छाएं हो, लोग हो या परिस्थितियां। जब हम छोड़ना सीखते हैं तभी हमें सुकून मिलता है। बुद्ध का संदेश साफ था, छोड़ो और देखो, तुम्हें आजादी महसूस होगी। जरा सोचो, जब पानी को अपनी मुट्ठी में भरकर पकड़ना चाहो तो क्या होता है? पानी फिसलकर बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप अपनी हथेली खोल देते हो तब पानी टिक भी सकता है और बह भी सकता है। यही जिंदगी है। जितना आप पकड़ते हो उतना ही जिंदगी से सब कुछ निकल जाता है। लेकिन जब आप छोड़ देते हो तब जिंदगी आपको बहाव में वो चीजें खुद लाकर देती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आप जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने एक रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आत्मा तक दांव पर लगा दी? कितनी बार आपने एक नौकरी, एक सपना या किसी की याद को पकड़कर खुद को कैद कर लिया? और फिर भी क्या आपको शांति मिली? क्या आपको सुकून मिला? नहीं, सिर्फ दर्द और खालीपन मिला। ये कहानी हर किसी की है। एक लड़का था जिसका रिश्ता टूट गया। वो दिन रात उसी लड़की की तस्वीरें देखता, उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर घंटों लगा रहता, पुरानी यादों को पकड़कर जीता रहा। वो सोचता था कि शायद पकड़ने से रिश्ता वापस आ जाएगा, लेकिन हकीकत यह थी कि उसकी जिंदगी वही रुक गई थी। उसके सपने रुक गए, उसकी हंसी छीन गई, उसका भविष्य थम गया। फिर एक दिन उसने सोचा, अब बहुत हुआ, अब छोड़ना है। उसने अपने जीवन को फिर से जीना शुरू किया, खुद पर ध्यान दिया, अपने काम में मेहनत की, और जब उसने सच में छोड़ दिया तभी उसकी जिंदगी बदलने लगी। और वही लोग, वही मौके जिनके पीछे वो भाग रहा था, खुद उसके पास लौट कर आए। यानी छोड़ना ही जादू है, छोड़ना ही असली ताकत है। गौतम बुद्ध ने यही समझाया था कि जब हम अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपनी पकड़ को छोड़ देते हैं तो भीतर से हल्के हो जाते हैं। और जब मन हल्का होता है तभी हम खुश रह पाते हैं। हर इंसान यही गलती करता है। हम सोचते हैं कि छोड़ना कमजोरी है, लेकिन असल में छोड़ना ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर आप सच में खुश होना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि खुशियां और अवसर खुद आपके पास आए, तो सबसे पहले छोड़ना सीखो। क्योंकि जब आप छोड़ते हो तभी जगह बनती है उस चीज के लिए जो सच में आपकी है। और यही हमारी आज की यात्रा की शुरुआत है। आगे हम गहराई से समझेंगे कि क्यों पकड़ हमें तोड़ती है और छोड़ना हमें मुक्त करता है। दोस्तों, जरा सोचिए, आप पानी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ना चाहते हैं। जितना कसते जाते हैं पानी उतना ही तेजी से आपकी उंगलियों से फिसलता जाता है। अब सवाल यह है, क्या पानी को पकड़ने से वो आपके पास रहेगा या छोड़ देने से? दोस्तों, जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। जितना आप चीजों को, लोगों को, हालातों को कसकर पकड़ते हैं उतना ही वो आपसे दूर जाते हैं। और जब आप उन्हें छोड़ देते हो तो वही चीजें, वही लोग,
वही मौके खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन हम इंसान है ना, हम हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं। रिश्ते, पैसा, काम, यहां तक कि वो दर्द भी जो हमें तोड़ रहा है, क्योंकि हमें लगता है कि छोड़ देने का मतलब हार जाना है। लेकिन सच ये है, छोड़ना ही असली जीत है। आज की इस यात्रा में हम इसी सबसे बड़े रहस्य को समझेंगे। छोड़ना सीखो, चीजें खुद आएंगी। और अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब एक गहरी सच्चाई पर ध्यान दीजिए। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम जाने ही नहीं देना चाहते। चाहे वो किसी का दिया हुआ दर्द हो, किसी अपने का धोखा हो, या फिर कोई ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। हम उन्हें अपनी यादों में, अपने दिल में और कभी कभी अपनी आंखों के आंसुओं में संभाल कर रखते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद हम उन्हें खो देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि पकड़ कर रखना ही हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ देता है। सोचिए, अगर आपके कमरे में टूटी हुई कुर्सी रखी है और आप हर रोज उसी पर बैठने की कोशिश करते हो तो क्या होगा? हर दिन आपको चोट लगेगी, हर दिन आपको तकलीफ होगी। लेकिन आप सोचते रहो कि नहीं, ये मेरी कुर्सी है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। उसी तरह जब हम अतीत को, रिश्तों को या किसी पुराने दर्द को पकड़कर बैठे रहते हैं तो हम खुद ही अपनी आत्मा को चोट पहुंचा रहे होते हैं। गौतम बुद्ध ने इसी सच्चाई को बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था, लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे चीजों को छोड़ना नहीं जानते। वे पकड़ते रहते हैं और पकड़ ही दुख की जड़ है। बुद्ध का यह विचार हमारे जीवन का आईना है, क्योंकि हम बार बार वही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन असल में जब हम छोड़ते हैं तभी नई शुरुआत की जगह बनती है। आप अपने अनुभव से सोचिए, कभी कोई रिश्ता टूटा होगा और आपने उसे पकड़ कर रखने की कोशिश की होगी। दिन रात उसी इंसान के बारे में सोचना, पुराने चैट्स पढ़ना, तस्वीरों को बार बार देखना। लेकिन उस पकड़ ने आपको सुकून दिया या दर्द? सच तो यह है कि उस पकड़ ने आपके भीतर का चैन ही छीन लिया, या फिर कोई सपना जो पूरा नहीं हुआ। आप सालों तक उसी बात में उलझे रहे कि काश वो होता, काश मैंने उसे पकड़ा होता, और इसी सोच ने आपको रोका, आगे बढ़ने से रोका। पकड़ कर रखना हमें कैद कर देता है। ये कैद दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। ये कैद हमें हर रोज याद दिलाती है कि तुम असफल हो, तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। और यही सोच हमें धीरे धीरे तोड़ देती है। बुद्ध का कहना था, जैसे एक इंसान अपने जले हुए हाथ को पकड़े रहे तो जलन और बढ़ेगी, उसी तरह दुख को पकड़कर रखने से सिर्फ दुख ही बढ़ता है। उन्होंने समझाया कि छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि छोड़ना मतलब उस बोझ को अपने दिल से उतार देना है। जरा अपनी जिंदगी का एक दृश्य याद कीजिए, जब आपने किसी को कसकर पकड़ने की कोशिश की थी। आपने सोचा कि वो इंसान अगर चला गया तो आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन समय ने साबित किया कि उस पकड़ ने आपको ही थका दिया। और जब आपने आखिरकार छोड़ दिया तो आपको एहसास हुआ कि आप हल्के हो गए हो, जैसे किसी ने आपके कंधों से बोझ हटा दिया हो। यही कारण है कि पकड़ हमें तोड़ती है, क्योंकि पकड़ हमें वर्तमान में जीने नहीं देती। आप वर्तमान में होते हो, लेकिन आपका मन अतीत में उलझा रहता है। आपके पास नए मौके आते हैं, लेकिन आप पुराने घावों को पकड़कर बैठे रहते हो। आपको नए लोग मिलते हैं, लेकिन आप पुरानी यादों से चिपके रहते हो, और धीरे धीरे आप खुद से दूर होते जाते हो। बुद्ध ने हमें यही सिखाया कि अगर सुकून चाहिए तो सबसे पहले अपने दिल से ये पकड़ ढीली करनी होगी, क्योंकि छोड़ना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। आप किसी पेड़ की डाल को पकड़कर लटक रहे हो, नीचे जमीन है, लेकिन डर लगता है कि अगर छोड़ दिया तो गिर जाऊंगा। लेकिन सच ये है कि अगर तुम पकड़कर लटके रहे तो थक कर वैसे भी गिरोगे। अगर हिम्मत करके छोड़ दोगे तो शायद जमीन सिर्फ एक कदम नीचे ही हो। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है। पकड़ डर देती है, छोड़ना आजादी देता है।
इसलिए अगर आप अभी भी किसी टूटे रिश्ते को, किसी पुरानी गलती को, किसी असफल सपने को कसकर पकड़े बैठे हो, तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या ये पकड़ तुम्हें सुकून दे रही है या सिर्फ तोड़ रही है? दोस्तों, याद रखिए, पकड़ हमें कैद में रखती है, छोड़ना हमें मुक्त करता है, और यही मुक्ति ही असली जीवन है। कितना अजीब है ना? जिन चीजों को हम अपनी जान लगाकर पकड़ कर रखते हैं वो हमसे छूट जाती है, और जिन्हें हम छोड़ देते हैं वही अक्सर वापस लौटकर हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती है। जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करो तो वो निकल जाएगी, लेकिन अगर खुद को हवा के हवाले कर दो तो वो आपको अपने साथ बहा ले जाएगी। यही रहस्य है छोड़ने का। जब आप छोड़ते हो तो आपके भीतर एक खाली जगह बनती है, और उस खालीपन में जिंदगी नए मौके, नए लोग, नई संभावनाएं भर देती है। लेकिन जब आप पुराने बोझ को कसकर पकड़े रहते हो तो उस खाली जगह को बनने ही नहीं देते, और अगर जगह ही नहीं होगी तो नया आपके जीवन में आएगा कैसे? सोचिए, अगर आपका घर पुरानी टूटी फूटी चीजों से भरा हुआ है और आप हर कोने को पकड़े बैठे हो, तो नई और खूबसूरत चीजें उस घर में कहां आएंगी? जिंदगी भी ऐसा ही घर है। जब तक आप अतीत की टूटी हुई यादों, असफल सपनों और अधूरे रिश्तों को पकड़ कर बैठे हो, तब तक नया प्यार, नए मौके और नई सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाएंगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब तुम खाली हो जाते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें भरता है। इसका मतलब है कि जब आप छोड़ते हो तभी भीतर जगह बनती है, और उसी जगह में सुकून, शांति और नए अवसर आने लगते हैं। कभी गौर किया है, जब आप किसी को बहुत कसकर पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो और दूर भागता है, लेकिन जब आप ढीला छोड़ देते हो तो वही इंसान अक्सर वापस आ जाता है। रिश्तों में, सपनों में, यहां तक कि पैसों में भी यही सच है। आप जितना कम डरते हो, जितना कम पकड़ते हो, उतना ही ज्यादा मिलता है। इसीलिए बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि छोड़ना मतलब हार मान लेना नहीं है। छोड़ना मतलब भरोसा करना है खुद पर, ब्रह्मांड पर और उस प्रवाह पर जिसे हम जीवन कहते हैं। सोचिए, अगर एक किसान बीज बोकर हर वक्त जमीन को खोद कर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो बीज कभी नहीं उगेगा। लेकिन अगर वो बीज को मिट्टी में छोड़ दे और भरोसा रखे कि समय आने पर अंकुर खुद फूटेगा, तो बीज पेड़ बनकर फल देगा। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने अपनी पूरी कोशिश की है, तो अब जरूरी है कि आप उसे छोड़ दें, क्योंकि पकड़ने से फल नहीं मिलेगा बल्कि भरोसे से मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपने पकड़ कर रखा हुआ है? कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई डर या कोई गलती? सोचिए, क्या आप उसे छोड़ सकते हो? क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही आप छोड़ो वैसे ही नई चीजें आपकी जिंदगी में खुद ब खुद आने लगे। याद रखिए, छोड़ना मतलब हार नहीं है। छोड़ना मतलब है अपने जीवन को खुला छोड़ देना, ताकि जो आपका है वो वापस लौट कर आ सके, और जो आपका नहीं है वो आपके रास्ते से हट जाए। बुद्ध कहते थे, लेट गो एंड एवरीथिंग विल कम टू यू। यानी जब तुम छोड़ दोगे तभी सब कुछ तुम्हारे पास खुद आएगा। छोड़ना सुनने में आसान लगता है, लेकिन जब बात दिल की हो, जब बात उम्मीदों की हो या उन रिश्तों की हो जिनसे हम टूट कर जुड़े होते हैं, तब छोड़ना सबसे कठिन हो जाता है। हम कहते हैं बस एक बार और कोशिश कर लो, शायद ये बदल जाएगा, शायद कल कुछ और हो जाए। यही शायद हमें पकड़ कर रखता है और हमें तोड़ता भी है। गौतम बुद्ध ने इस पर एक बहुत गहरी बात कही थी, तुम्हारे दुख की जड़ तुम्हारा लगाव है। यानी जिसे तुम पकड़े बैठे हो वही तुम्हारे दर्द का कारण है। तो सवाल उठता है कि आखिर हम इस पकड़ को ढीला कैसे करें? कैसे सीखे छोड़ना? पहला कदम है स्वीकार करना। जब तक हम सच्चाई को मानते नहीं तब तक हम छोड़ते नहीं। माना कि रिश्ता खत्म हो चुका है, माना कि सपना अब वैसा नहीं रहा, माना कि कुछ बातें हमारे हाथ से निकल चुकी है। जैसे ही आप स्वीकार करना शुरू करते हो, आधा बोझ वही हल्का हो जाता है। दूसरा कदम है फोकस बदलना। जिस चीज को आप पकड़ कर बैठे हो उससे जितना ज्यादा सोचोगे वो उतना ही भारी लगने लगेगा।
लेकिन जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को किसी और चीज में लगाना शुरू करते हो, किताब पढ़ना, नया काम शुरू करना, खुद को बेहतर बनाना, तो धीरे धीरे पुराना दर्द फीका पड़ने लगता है। ये वैसा ही है जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी ले आना। अंधेरा हटाने के लिए अंधेरे से लड़ना नहीं पड़ता, बस एक दिया जलाना पड़ता है। तीसरा कदम है कृतज्ञता। जब आप पीछे मुड़कर उन चीजों के लिए आभार मानते हो जो आपने सीखी है, जो आपने पाई है, तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आप सोचते हो, ठीक है, ये रिश्ता मुझे बहुत कुछ सिखा कर गया। ठीक है, ये असफलता मेरे लिए अनुभव बन गई। और जब मन शांत होता है तो पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है विश्वास रखना। बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब हर दिन आपके पास एक नया मौका है। तो क्यों कल की टूटी चीजों को पकड़कर आज को खराब करना? क्यों ना भरोसा रखें कि अगर कुछ सच में आपका है तो वो खुद आपके पास लौट आएगा, और अगर नहीं है तो उससे कहीं बेहतर चीज आपके रास्ते में आने वाली है। जरा सोचिए, जब आप हाथ खोलते हो तो सिर्फ बोझ ही नहीं गिरता, बल्कि हाथ खाली होता है, और खाली हाथों में ही नए तोहफे आते हैं। अगर मुट्ठी कसकर बंद रखोगे तो ना नया कुछ आएगा और ना ही सुकून मिलेगा। इसीलिए छोड़ना सीखना दरअसल जीना सीखना है। छोड़ना सीखना मतलब हर सुबह नई शुरुआत करना है, और छोड़ना सीखना मतलब अपनी जिंदगी के दरवाजे खुले रखना है, ताकि ब्रह्मांड आपको वही दे सके जो आपके लिए सबसे सही है। अब सोच कर देखिए, आप आज किस बोझ को छोड़ सकते हो? कौन सी पुरानी बात है जिसे छोड़ते ही आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी? क्योंकि याद रखिए, जब तक आप नहीं छोड़ते नया आपके पास नहीं आता। सोचिए, आपने हाथ में एक भारी पत्थर कसकर पकड़ रखा है। जितना कसकर पकड़ते जाओगे उतना ही हाथ में दर्द होगा, उंगलियां सुन पड़ जाएंगी। लेकिन जैसे ही छोड़ते हो दर्द गायब हो जाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, यही हमारी जिंदगी की हकीकत है। पकड़ का मतलब है डर, मजबूरी और चिंता। हम अक्सर रिश्तों को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें डर है कि अगर ये चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा। हम असफल सपनों को पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर इसे छोड़ दिया तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। हम दर्दनाक यादों को पकड़े रहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उन्हें अपनी पहचान बना लिया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये पकड़ आपको सिर्फ तोड़ रही है? गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जितना लगाव करोगे उतना ही दुख पाओगे। पकड़ना यानी खुद को कैद करना। ये कैद इतनी खतरनाक है कि आपको कभी सुकून से सांस भी नहीं लेने देती। जैसे कमरे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दो तो हवा अंदर नहीं आएगी, वैसे ही जब हम अपने अंदर की मुट्ठी बंद रखते हैं तो नए अवसर, नई खुशियां और नई संभावनाएं हमारे पास नहीं आ पाती। अब दूसरी तरफ देखिए, छोड़ना हार नहीं है बल्कि आत्मविश्वास है। जब आप छोड़ते हो तो आप ये कह रहे होते हो कि मैं भरोसा करता हूं कि ब्रह्मांड मेरे लिए और बेहतर चीज लेकर आएगा। छोड़ना मतलब खुद को हल्का करना। ये वैसा ही है जैसे भारी बैग पीठ पर डालकर पहाड़ चढ़ना और फिर अचानक उस बोझ को उतार देना। उस पल जो राहत मिलती है वही असली आजादी है। रिश्तों में भी यही होता है। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर चला गया है और आप अब भी पकड़कर बैठे हो तो आप अपने ही दिल को कैद कर रहे हो। लेकिन जब आप उसे छोड़ देते हो तब आपके अंदर एक नई ताकत आती है, और अक्सर ऐसा होता है कि जिसे आपने छोड़ दिया वही खुद लौट कर आता है, क्योंकि अब आप मजबूरी से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से जी रहे होते हो। पकड़ और छोड़ के बीच का ये फर्क ही असली जिंदगी को परिभाषित करता है। पकड़ आपको अंदर से तोड़ देती है, छोड़ना आपको अंदर से जोड़ देता है। पकड़ आपको मजबूर बना देती है, छोड़ना आपको मजबूत बना देता है। तो जरा खुद से पूछिए, आप किस चीज को मजबूरी में पकड़े बैठे हो, और अगर आज आप उसे छोड़ दें तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की और आजाद हो जाएगी। पकड़ना आसान है, लेकिन उसी आसान पकड़ के कारण आपकी जिंदगी भारी हो जाती है। छोड़ना मुश्किल है,
लेकिन उसी मुश्किल छोड़ में आपकी असली राहत छुपी है। जिसे जाना है उसे जाने दो, जिसे आना है वो रास्ता खुद ढूंढ लेगा। सबसे बड़ी ताकत पकड़ने में नहीं, छोड़ने में होती है। जिंदगी में खाली जगह बनाओ, क्योंकि खालीपन ही नए अवसरों का दरवाजा खोलता है। कभी कभी जीतने का मतलब हारना होता है, और हारने का मतलब जीत जाना। याद रखो, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं बनी उसे पकड़ कर भी रखो, वो टिकेगी नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हथेली में नई चीजें आए, तो पहले पुराना बोझ छोड़ना सीखो। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने छोड़ना सीख लिया उसने जीना सीख लिया, और यही सच है। छोड़ना मतलब खुद पर भरोसा करना। छोड़ना मतलब अपने भीतर की ताकत को पहचानना। छोड़ना मतलब अपनी जिंदगी को नए रंगों से भरना। रोजमर्रा के छोटे छोटे उदाहरण देखो। अगर आप टूटे हुए कप को चिपकाने की कोशिश करते रहोगे तो वो कभी पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे छोड़ दो और नया कप ले आओ तो आपको सुकून भी मिलेगा और सुविधा भी। अगर आप सूखे पत्ते से लिपटे पुराने फूल को पकड़े रहोगे तो उसकी खुशबू कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर आप उसे छोड़ दो तो नए फूल खिलने की जगह बना पाओगे। तो चलिए समझते हैं छोड़ना कैसे सीखा जाए। सबसे पहले स्वीकार करना। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि आपके हाथ में जो है वो आपके लिए सही नहीं है, तब तक आप उसे छोड़ नहीं पाओगे। जैसे अगर किसी कमरे की खिड़की बंद है और आप ये मानने से ही इनकार कर दो कि हवा नहीं आ रही, तो आप कभी खिड़की खोलोगे ही नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, सत्य को देखना ही मुक्ति का पहला कदम है। तो पहले खुद से ईमानदार बनो। मानो कि ये रिश्ता, ये दर्द या ये सपना अब आपके लिए झर बन चुका है। दूसरा, भावनाओं को बाहर निकालना। हम अक्सर रोना, लिखना या किसी से खुलकर बात करना कमजोर समझते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ा इलाज है। दिल में दर्द दबाकर रखना वैसा ही है जैसे कमरे में कचरा जमा करते रहना। जितना दबाओगे उतनी बदबू फैलेगी, लेकिन जैसे ही कचरा बाहर निकालते हो, पूरा माहौल साफ और हल्का हो जाता है। तीसरा, ध्यान और श्वास का अभ्यास। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था, सांस पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप सांस पर ध्यान लगाते हो तो मन भटकना बंद करता है। बीते कल की यादें और आने वाले कल की चिंता दोनों का बोझ हल्का होने लगता है। सांस के साथ साथ आप ये भी महसूस करो कि हर सांस में नया जीवन आ रहा है, और हर सांस छोड़ते ही पुराना बोझ बाहर जा रहा है। चौथा, खालीपन को स्वीकार करना। जब कोई रिश्ता या कोई सपना टूटता है तो अंदर एक खालीपन आ जाता है। लोग डरते हैं इस खालीपन से, लेकिन असल में यही खालीपन सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तक पुरानी चीजें नहीं जाती तब तक नई चीजें नहीं आती। जैसे अगर आपके घर की अलमारी पुराने कपड़ों से भरी है तो नए कपड़ों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। वैसे ही दिल और दिमाग भी है। छोड़ना मतलब नई चीजों के लिए जगह बनाना। और पांचवा, भरोसा रखना। छोड़ना सिर्फ तभी संभव है जब आप भरोसा करते हो कि आगे और अच्छा आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप डर में जी रहे हो, अगर ये गया तो मेरा क्या होगा, तो छोड़ना असंभव है। लेकिन जैसे ही आप खुद पर और इस ब्रह्मांड पर भरोसा करते हो तो छोड़ना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप जानते हो जो भी जाएगा उसकी जगह और बेहतर आएगा। याद रखो, छोड़ना एक प्रक्रिया है। आज से आप अचानक सब कुछ नहीं छोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाकर आप ये सीख सकते हो। जैसे रोजमर्रा में किसी छोटी आदत को छोड़ना, गुस्सा, शिकायत या कोई बेकार चीज। जैसे जैसे आप छोटी चीजें छोड़ोगे, वैसे वैसे बड़ी चीजें छोड़ने की ताकत भी अपने आप बढ़ेगी। और सबसे जरूरी बात, छोड़ना हारना नहीं है। छोड़ना उस पेड़ की तरह है जो पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देता है। वो हार नहीं रहा होता, वो अगले मौसम की तैयारी कर रहा होता है। और जब वसंत आता है तो वही पेड़ नए फूलों और हरी भरी पत्तियों से सज जाता है। सोचिए जरा, जब आप किसी भारी बोझ को लंबे समय तक ढोते हो तो शरीर थक जाता है, सांस फूल जाती है और आप कदम तक नहीं उठा पाते।
लेकिन जैसे ही वो बोझ नीचे रखते हो कैसा लगता है? अचानक हल्कापन, अचानक आजादी, अचानक नई ताकत। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब आप अतीत, दर्द या टूटे हुए रिश्तों को छोड़ते हो तो सबसे पहला चमत्कार यही होता है। आप हल्का महसूस करने लगते हो, मानो आपके दिल और दिमाग से कोई भारी पत्थर हटा दिया गया हो। दूसरा चमत्कार, नई ऊर्जा का जन्म। सोचिए, जब तक आप पुरानी यादों में फंसे रहते हो, आपकी सारी ताकत उसी में खर्च होती है। लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हो, वही ऊर्जा आपके सपनों, आपके काम और आपके रिश्तों में लगने लगती है। अचानक से आपको लगता है कि जिंदगी के रंग फिर से लौट आए हैं। तीसरा चमत्कार, नए अवसर अपने आप आने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, खाली कटोरा ही पानी से भर सकता है। जब तक आप पुरानी चीजें पकड़े रहोगे, तब तक नई चीजों के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप खाली होते हो, ब्रह्मांड आपको वही देता है जिसकी आपको सच में जरूरत है। कभी नया रिश्ता, कभी नया काम, कभी नई सोच, और ये सब अपने आप के पास आने लगता है। चौथा चमत्कार, शांति और सुकून। जब आप छोड़ते हो तो अंदर का संघर्ष खत्म हो जाता है। वो सवाल, वो उलझन, वो बेचैनी सब धीरे धीरे मिटने लगती है। आपको लगता है कि जिंदगी आसान हो गई है, जैसे एक गहरी सांस ने आपके भीतर सब कुछ साफ कर दिया हो। और पांचवा चमत्कार, आत्मविश्वास और ताकत। क्योंकि छोड़ना आसान नहीं है। जब आप सच में कुछ छोड़ते हो तो आप अपने भीतर एक योद्धा को पहचानते हो। आपको एहसास होता है कि मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपने अतीत से मजबूत हूं, मैं अपनी तकलीफों से ऊपर उठ सकता हूं। यही एहसास आपको और मजबूत इंसान बनाता है। अब जरा सोचो, अगर आपने अपने टूटे हुए रिश्ते का दर्द छोड़ दिया तो आपके पास कितना समय और ऊर्जा बचेगी नई दोस्तियां बनाने के लिए। अगर आपने अपनी पुरानी असफलता छोड़ दी तो आपके पास कितनी हिम्मत होगी नया सपना पूरा करने की। अगर आपने अपनी नफरत छोड़ दी तो आपके दिल में कितनी जगह होगी प्यार और अपनापन लाने के लिए। छोड़ना मतलब खोना नहीं है, छोड़ना मतलब पाना है। पाना खुद को पाना, सुकून को पाना, आजादी को। छोड़ना मतलब नए जन्म की शुरुआत। और यही कारण है कि जब इंसान सच में छोड़ना सीख लेता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। उसकी मुस्कान असली हो जाती है, उसका आत्मविश्वास अटूट हो जाता है और उसका रास्ता साफ हो जाता है। जब इंसान छोड़ना सीख जाता है तभी असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि पकड़ कर रखने से आप बस अतीत के कैदी बने रहते हैं, लेकिन छोड़ देने से आप भविष्य के मालिक बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर एक पक्षी हमेशा घोंसले से चिपक कर बैठा रहे तो क्या वो उड़ना सीख पाएगा? नहीं, उसे उड़ने के लिए घोंसले को छोड़ना ही पड़ता है। अगर एक बच्चा मां की उंगली कभी ना छोड़े तो क्या वो कभी अपने पैरों पर चल पाएगा? नहीं, उसे अपनी यात्रा शुरू करने के लिए पकड़ छोड़नी ही पड़ती है। ठीक वैसे ही आपको भी अपने अतीत, अपने डर और अपनी तकलीफों को छोड़ना होगा ताकि आप अपनी असली उड़ान भर सके। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने छोड़ना सीख लिया उसने दुख को हराना सीख लिया। और यही संदेश आज आपके दिल में उतारना है, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाला वही है जो सही समय पर सही चीज को छोड़ सके। आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, अब मैं उन रिश्तों को, उन गलतियों को, उन सपनों को नहीं पढ़ूंगा जिन्होंने मुझे बार बार तोड़ा। अब मैं खाली जगह बनाऊंगा ताकि नई खुशियां, नए मौके और नई शुरुआत मेरे पास आ सके। याद रखो, छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना असली जीत है, क्योंकि छोड़ने के बाद ही तो जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। और अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो एक काम जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैंने छोड़ना सीख लिया। क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ एक कमेंट नहीं कर रहे, आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत का ऐलान कर रहे होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसे संदेश के साथ जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू लेगा। तब तक याद रखिए
पकड़ने से बोझ बढ़ता है, छोड़ने से जीवन खिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस दुनिया में सीधा साधा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा भोले हैं तो यही मासूमियत एक दिन आपका सबसे बड़ा नुकसान बन जाएगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, धोखा देंगे और आपकी मेहनत का पूरा फल कोई और उठा ले जाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही इस्तेमाल होते रहना चाहते हैं, या फिर दिमाग तेज करके सोच में गहराई लाकर एक चालाक और समझदार इंसान बनना चाहते हैं? अगर आप इस दुनिया में सम्मान, सक्सेस और पैसा पाना चाहते हैं तो भोलापन छोड़ो और चालाक बनो, क्योंकि चालाकी अब एक स्किल नहीं, जरूरत है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 12 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इन नियमों में वो पुरानी ताकत है जो राजाओं, योद्धाओं और लीडर्स को बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। तो ध्यान से सुनिए और खुद को एक स्मार्ट, स्ट्रांग और रिजोल्यूट पर्सनैलिटी में ढालने के लिए तैयार हो जाइए। रूल नंबर 1, अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे नीयत साफ नहीं होती। तुम अगर हर किसी को अपने दर्द के बारे में बताओगे तो ज्यादातर लोग सिर्फ सुनेंगे, मगर समझेगा कोई नहीं। कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ को हथियार बना लेंगे और जब वक्त आएगा उसी का इस्तेमाल करके तुम्हें गिरा देंगे। याद रखो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो। उसे बस बाहर से एक कमजोर इंसान चाहिए जिस पर दबाव डाला जा सके, जिससे फायदा उठाया जा सके। इसीलिए अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, उसे संभालो, उसे अपनी ताकत बनाओ। एक ऐसी आग जो तुम्हें मजबूत बनाती है, ना कि किसी और के हाथ की चिंगारी। हर बात सबको मत बताओ, हर दर्द हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि जब लोग जान जाएंगे कि कौन सा बटन दबाकर तुम्हें तोड़ा जा सकता है, तो यकीन मानो वो वही बटन दबाएंगे। मजबूत दिखना दिखावा नहीं है, ये एक जरूरी प्रोटेक्शन है। रूल नंबर 2, सही शब्द सही समय पर, वरना आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। इस दुनिया में शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, ये तलवार होते हैं। अगर आपने सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। देखिए, जो लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं वे दिमाग से खेलते हैं, अपने शब्दों से। बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अगर आप बेवजह बकवास करते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन जब आप कम बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे और हर शब्द वजनदार होगा, तब लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे। दुनिया में जीतना है तो अपने शब्दों को हथियार बनाइए। हर बात सोच समझकर बोलिए, ताकतवर लहजे में बोलिए और ऐसा बोलिए कि सामने वाला आपकी बात काट ही ना सके। शब्द ही वो जादू है जिससे दुनिया झुकाई जाती है। रूल नंबर 3, खुद की इज्जत कीजिए, वरना दुनिया आपको रद्दी समझेगी। अगर आपने खुद की इज्जत नहीं की तो दुनिया आपको एक फुटपाथ समझेगी जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पोंछ कर निकल जाएगा। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं या आपका दिल कितना बड़ा है। अगर आपने खुद को कमजोर दिखाया, अगर आपने दूसरों के सामने अपनी वैल्यू कम की, तो लोग आपको कचरा समझकर किनारे कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, आपका रिस्पेक्ट पहले आपसे शुरू होता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग आपको और नीचे गिराने में लग जाते हैं। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, अपनी इज्जत सबसे पहले कीजिए। अपनी बात पर, अपने फैसलों पर खड़े रहिए। मत झुकिए उन लोगों के सामने जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में वही लोग सरवाइव करते हैं जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। रूल नंबर 4, नेगेटिव सवालों को चालाकी से संभालिए, गुस्से में बहकिए मत। जब आपसे कोई ताने मारता है, आपसे भड़काने वाले सवाल पूछता है, तो क्या करते हैं आप? गुस्से में तिल मिला जाते हैं, आग बबूला होकर उल्टा चिल्लाने लगते हैं। अगर हां, तो आपका गेम खत्म है, क्योंकि गुस्से में आप सोचने की ताकत खो देते हैं और सामने वाला आपको वहीं पर मात दे देता है। देखिए, असली चालाकी गुस्से से जवाब देने में नहीं, बल्कि खेल को पलटने में है।
दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग कभी भी नेगेटिव सवालों पर भड़कते नहीं, बल्कि मुस्कुराते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही ना करे। शाहरुख खान के इंटरव्यू देखिए, कोई कितना भी भड़काने वाला सवाल पूछे, वह हमेशा स्मार्ट जवाब देते हैं। गुस्से से जवाब देने वाले हार जाते हैं, लेकिन दिमाग से खेलने वाले दुनिया पर राज करते हैं। रूल नंबर 5, मतलब के बिना कोई आपका सगा नहीं। इस सच को जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा। अगर आप सोचते हैं कि लोग आपको बिना किसी मतलब के सपोर्ट करेंगे, तो भूल जाइए। इस दुनिया में फ्री में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ेगा, और जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो आपको ऐसे छोड़ देंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। ये मत सोचिए कि लोग आपका भला चाहेंगे। ये मत सोचिए कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपको बिना किसी वजह के सपोर्ट करेगा। मतलब के बिना ये दुनिया चलती ही नहीं। आपके पास पैसा है, पावर है, तो लोग आपको इज्जत देंगे, लेकिन जिस दिन आप खाली हाथ होंगे, ये वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। समझदारी इसमें है कि आप पहले ही इस गेम को समझ लीजिए। अगर आपको किसी से काम निकालना है तो उसे उसका फायदा दिखाइए। बिना मतलब कोई भी आपका साथ नहीं देगा, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। याद रखिए, दुनिया मतलब की दोस्त है। रूल नंबर 6, पेशेंस नहीं तो आपका विनाश तय है। जल्दबाजी आपको डुबो देगी। अगर आप में सब्र नहीं है तो आपका गिरना तय है। समझ लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े वॉरियर्स, ये सब अपने गेम को खेलने के लिए वक्त का सही इंतजार करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? जल्दबाजी। हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट, तुरंत सक्सेस। और इसी जल्दबाजी में आप ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं जिसका पछतावा आपको जिंदगी भर रहता है। दुनिया चालाक लोगों से भरी पड़ी है। वे आपको प्रेशर में डालेंगे, आपको फास्ट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे, और जैसे ही आपने जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाया, आपका नुकसान पक्का। समझदारी इसमें है कि आप धैर्य रखें, हर चीज को सही टाइमिंग पर खेलें और दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना सीखें। जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं वे हमेशा पछताते हैं। रूल नंबर 7, बकवास मत कीजिए, पहले सोचिए फिर बोलिए। अगर आपने बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं छोड़ी, तो ये दुनिया आपको ऐसे निगल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समझदारी सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सही टाइम पर सही चीज बोलने में होती है। अगर किसी टॉपिक पर बात करनी है तो पहले उसे समझिए, सामने वाले की मानसिकता को पकड़िए, उसकी सोच को डिकोड कीजिए और फिर बोलिए। आपने देखा होगा, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब बोलते हैं तो हर शब्द का वजन होता है, क्योंकि वे सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सोच समझकर हमला करते हैं। लेकिन अगर आप बिना मतलब की बकवास करके खुद की इज्जत गिरा लेते हैं, ध्यान रखिए, आपकी जुबान आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकती है। बोलने से पहले सोचिए, तभी आप इस गेम में टिक पाएंगे। रूल नंबर 8, आई कांटेक्ट। आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, वरना कमजोर समझे जाएंगे। अगर आप किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में नहीं देख सकते तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा। दुनिया सिर्फ उन लोगों को सीरियसली लेती है जो खुद को सीरियसली लेते हैं, और आपका आई कांटेक्ट यह तय करता है कि सामने वाला आपको कितनी इज्जत देगा। जब आप किसी से आंख मिलाकर बात करते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर आप अपनी नजरें झुका लें, इधर उधर देखने लगें, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप खुद अपनी बातों पर भरोसा नहीं करते, और फिर वह आपको दबा देगा, आपको कंट्रोल करेगा। चाहे आप बिजनेसमैन हों, बॉक्सर हों, हर कोई आई कांटेक्ट से अपनी ताकत दिखाता है। इसलिए अगली बार जब बात करें, आंखों में आंखें डालिए और बता दीजिए कि आप कोई हल्के बंदे नहीं हैं। नंबर 9, अगर आप अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया आपको छोड़ देगी। सीधी लकड़ी सबसे पहले काटी जाती है और सीधे साधे इंसान को सबसे ज्यादा लूटा जाता है। अगर आपके अंदर डर, संकोच या ज्यादा भोलेपन की बू आ गई तो दुनिया आपको चबा जाएगी और आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए याद रखिए, दुनिया आपकी सच्चाई नहीं देखती, आपकी इमेज देखती है। अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एहसास दिलाइए कि आप कोई खिलौना नहीं, आप आग हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन जब गलत लोग सामने आए तो उन्हें ऐसा तेवर दिखाइए कि उनकी हिम्मत ही ना हो आपको कमजोर समझने की।
वरना एक दिन आपको खुद से ही नफरत हो जाएगी कि क्यों आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई। रूल नंबर 10, खुद की लिमिट्स खुद तय मत कीजिए, वरना आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर आपने अपने दिमाग में यह बैठा लिया कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, तो आप कभी उससे ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे। दुनिया में जितने भी बड़े नाम बने हैं, उन्होंने अपनी लिमिट्स तोड़ी हैं। उन्होंने खुद को चैलेंज किया, खुद से लड़ाई लड़ी और हर बार अपनी सीमाओं को धकेलते चले गए। क्योंकि जब आप अपनी लिमिट्स के बाहर जाते हो, वहीं पर ग्रोथ शुरू होती है, वहीं पर असली ताकत बनती है। आपको जो डराता है, जो मुश्किल लगता है, वही आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकता है। अगर आप उससे भागने के बजाय भिड़ जाएं, याद रखिए, अपनी लिमिट्स तोड़िए, नहीं तो दुनिया आपको एक फिक्स्ड बॉक्स में पैक कर देगी और वहीं सड़ते रह जाएंगे। रूल नंबर 11, खुद की कहानी खुद लिखो, वरना कोई और आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार कर देगा। इस दुनिया में या तो आप अपने फैसले खुद लेते हो या फिर लोग आपके लिए फैसले लेने लगते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में दे दोगे, तो यकीन मानो वो लोग आपको उस रास्ते पर घसीटेंगे जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। आपकी कहानी तब तक आपकी नहीं है जब तक उसमें आपकी मर्जी का कलम नहीं चला। इसलिए खुद की लाइफ को सीरियसली लीजिए। जो करना है खुद तय कीजिए, जो बनना है खुद तय कीजिए, वरना एक दिन आप दूसरों की प्लानिंग का हिस्सा बनकर रह जाएंगे और आपकी खुद की पहचान कहीं खो जाएगी। दुनिया के हर लीडर ने अपनी कहानी खुद लिखी है, अब आपकी बारी है। रूल नंबर 12, बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहिए, वरना खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई सपना नहीं, तो भाई आप खुद अपने सपनों की कब्र खुद रहे हैं। क्योंकि यह दुनिया आपको उसी रास्ते पर धकेल देगी जिस पर आपके साथ चलने वाले लोग जा रहे हैं। अगर आप एक निकम्मे, लापरवाह, बिना विजन वाले इंसान के साथ रहेंगे, तो जल्द ही आपका भी यही हाल होगा। समझ लीजिए, अगर आप शेरों के झुंड में रहेंगे तो शिकार करना सीख जाएंगे, लेकिन अगर गधों के साथ रहेंगे तो सिर्फ लात खाएंगे। इसलिए अपने साथ वैसे लोगों को रखिए जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, जो खुद अपने सपनों के लिए पागल हैं। आपकी संगत आपका भविष्य तय करेगी, इसलिए सोच समझकर और सही लोगों के साथ रहिए, नहीं तो यह दुनिया आपको भी बर्बाद कर देगी बिना आपको खबर हुए। अब एक आखिरी बट सबसे जरूरी बात, अगर आप आज भी हर फैसला सिर्फ दिल से लेते हैं, तो यह दुनिया आपको यूज करके छोड़ देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग प्यार, दोस्ती और इमोशंस के नाम पर नाटक करेंगे और जैसे ही उनका काम पूरा होगा, वो आपको ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। याद रखिए, ये दुनिया इमोशंस से नहीं, दिमाग से चलती है। इसलिए अगली बार जब किसी पर भरोसा करें या किसी की मदद करें, खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये इंसान मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहा? दिल बड़ा हो ये अच्छी बात है, लेकिन दिमाग उससे भी बड़ा होना चाहिए, वरना लोग बार बार आपको बेवकूफ बनाएंगे और एक दिन आप खुद पर से भरोसा खो बैठेंगे। असली समझदारी यही है, इंसानियत दिल में रखिए, लेकिन हर फैसला सोच समझकर दिमाग से लीजिए। तो बताइए, क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को तेज करने और एक नए लेवल पर जीने के लिए? अगर हाँ, तो कृपया कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं बुद्धिमान बनने के लिए। इन 12 सोने के नियमों को केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इन्हें अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। इस दुनिया में मासूम नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड बनकर जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के दौर में चालाकी सिर्फ एक स्किल नहीं, यह एक जरूरी अस्त्र है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया या एक नई दिशा दी, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके माइंडसेट को शार्प, फोकस को मजबूत और सोच को अगला स्तर देने के लिए है। खुद पर काम करते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त माइंड शिफ्ट के साथ। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाएं, तुम्हारे साथ बैठना उनकी सबसे पसंदीदा आदत बन जाए और घर जाने के बाद भी तुम्हारे ख्याल उनके दिमाग पर छाए रहें, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं आपको 10 ऐसी दमदार तकनीकें बताने वाला हूं जिन्हें सुनकर और अपनी जिंदगी में अपनाकर कोई भी आपको हल्के में लेना नहीं चाहेगा। लोग न सिर्फ आपकी कदर करना शुरू कर देंगे, बल्कि आप उनके लिए एक आदत बन जाएंगे जिसे वे छोड़ नहीं पाएंगे। आज मैं आपको ऐसी कला सिखाने वाला हूं
जो न सिर्फ आपके दिल में लोगों की जगह बनाएगी, बल्कि आपको ऐसा व्यक्तित्व देगी कि लोग आपके सामने अपना असली रूप छुपाने लगेंगे और आपकी तारीफ में खुद को बेहतर साबित करने की हर कोशिश करेंगे। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य का प्रभाव उसके व्यक्तित्व और व्यवहार में होता है, न कि केवल उसकी उपस्थिति में। इसी सोच को समझो। लोगों के दिलों और दिमागों में जगह बनाने के लिए जरूरी है कि तुम सिर्फ खुद को दिखाने वाले इंसान न बनो, बल्कि वो बनो जो दूसरों की सोच को पढ़ सके, अपनी बातों और हरकतों से उनका मन जीत सके। यही चाणक्य की नीति है, मन को जीतना, मन को जोड़ना। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देंगे जिससे लोग दूरी बनाना चाहते हुए भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। यहां असली जादू है। तुम लोगों के दिलों में अपनी छवि इतनी गहरी बना दोगे कि चाहे वे कितनी भी दूर जाएं, घर पर हों या बाहर, तुम्हारे ख्याल उनसे दूर नहीं होंगे। वो लगातार तुम्हारे बारे में सोचेंगे, तुम्हारी बातें करेंगे और तुम्हारे साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। तो अगर तुम सच में ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसकी चाहत हर किसी के मन में हो, जिसकी बातें यादगार हों और जिसकी मौजूदगी एक तरह का आकर्षण हो, तो ये वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी तुम्हें अधूरा इंसान बना सकती है। आज मैं तुम्हें हर वो तरीका बताने वाला हूं जो तुम्हें लोगों की लत बनाने में मदद करेगा। अगर तुमने ध्यान से समझ लिया तो यकीन मानो, कोई तुम्हें हल्के में नहीं ले पाएगा। तुम एक आदत बन जाओगे, वो भी ऐसी जिसकी लत लग जाती है। चलो शुरू करते हैं। तकनीक नंबर 1, ज्यादा अवेलेबल मत रहो, लिमिटेड रहो, तभी इंपॉर्टेंट लगोगे। लोग हमेशा उन्हीं चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जिनको पाना आसान नहीं होता। जिन चीजों की कीमत होती है, जो सीमित होती हैं, जो हर किसी के लिए सुलभ नहीं होती, वही सबसे ज्यादा डिमांड में होती हैं। यही इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी चाल है और यही बात आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में कई बार दोहराई है। चाणक्य कहते हैं, अल्पस्य हेतोर्बहवो विवादा, यानी जो चीज सीमित होती है उसकी वजह से सबसे ज्यादा खींचतान होती है, क्योंकि हर कोई उसे पाना चाहता है। अगर तुम लोगों की जिंदगी में सीमित रूप से मौजूद रहोगे, अगर तुम बार बार नहीं मिलोगे, तो लोग तुम्हारी अहमियत समझेंगे। लोगों को तुम्हारी आदत लगानी है, लेकिन लत की तरह। आदत वो होती है जो बिना बताए बन जाती है, लेकिन लत वो होती है जो बिना तुम्हारे लोग अधूरे महसूस करें। और ये तभी होगा जब तुम बार बार नहीं, सही टाइम पर सामने आओगे। कभी पास जाओ, कभी दूर रहो, सामने वाले को कंफ्यूजन में रखो। ये इंसान का दिमाग है और दिमाग उन्हीं चीजों को पकड़ के रखता है जो उसे हमेशा समझ ना आए, जो उसे सोचने पर मजबूर करे। अगर तुम लोगों की सोच का हिस्सा बन गए तो समझ लो खेल जीत चुके हो। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिसका अर्थ है, अगर व्यक्ति के पास खुद की समझ नहीं है तो दुनिया के सारे ज्ञान भी उसके किसी काम के नहीं। इसीलिए इस गेम में जीतने के लिए तुम्हें खुद को समझना होगा, अपनी वैल्यू को पहचानना होगा। अगर तुम खुद को सस्ता बना दोगे तो लोग तुम्हें सस्ता ही समझेंगे, लेकिन अगर तुम अपनी मौजूदगी को रेयर बना दोगे तो लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। देखो, कोई भी चीज जो हर वक्त मिलती रहे, उसकी अहमियत धीरे धीरे कम हो जाती है। वही इंसान जो हर जगह मौजूद रहता है, हर समय ऑनलाइन रहता है, हर बात में टांग अड़ाता है, लोग उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। लेकिन जो इंसान कभी दिखे कभी न दिखे, जो हर बार नई सोच के साथ सामने आए, वो इंसान धीरे धीरे सबकी नजर का केंद्र बन जाता है। किसी भी ग्रुप में देख लेना, जो व्यक्ति सबसे अलग होता है, सबसे कम बोलता है, लेकिन सही समय पर असरदार बात करता है, वही लोगों का ध्यान खींचता है, वही पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनता है। तुम वही बनो। हर बार सेम बातें, सेम रिएक्शन, सेम बिहेवियर मत दो। मिस्ट्री बनो, प्रिडिक्टेबल मत बनो, क्योंकि जो चीजें प्रिडिक्टेबल होती हैं वो बोरिंग लगने लगती हैं, और इंसान को बोर करने से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता इस गेम में। इंटरेस्ट लो, लेकिन बोरिंग मत बनो। लोगों में इंटरेस्ट रखो, लेकिन इतना भी मत घुस जाओ कि तुम्हारी वैल्यू ही खत्म हो जाए। लोग तभी तुम्हारी कद्र करेंगे जब उन्हें लगेगा कि तुम्हें पाना आसान नहीं है। ये इंसानी साइकोलॉजी है और चाणक्य नीति की रीढ़ भी। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो इसे अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, आज से मैं हमेशा उपलब्ध नहीं रहूंगा। यह कमेंट आपसे एक वादा होगा। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं।
तकनीक नंबर 2, नजरें झुकाकर नहीं, नजरें मिलाकर बात करो। जब भी सामने वाले से बात करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखो। यह सिर्फ आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता, ये एक मैसेज भेजता है कि तुम डगमगाने वालों में से नहीं हो, तुम वो इंसान हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं, विश्वासम विना न मित्रम भवति, यानी बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता गहरा नहीं होता। और भरोसा वहीं से शुरू होता है जब सामने वाला तुम्हारी आंखों में देखकर यह महसूस करे कि तुम खुद पर और अपनी बात पर विश्वास रखते हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग सोचें, काश मैं भी इसके जैसा होता। जब लोग तुम्हारे अंदर वो चीजें देखेंगे जो उनके पास नहीं है, तभी वो तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे। उन्हें लगेगा कि तुम्हारे जैसा बनने में कुछ ताकत है, कुछ खास है। यही वो पॉइंट है जहां से इंसान की लत शुरू होती है। जब वो तुम्हें देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगे और फिर कोशिश करे तुम्हारे जैसा बनने की। इसलिए जरूरी है कि खुद को इतना यूनिक बनाओ कि लोग तुम्हारी कॉपी करने लगे। और यूनिक वही बनता है जो सेम नहीं रहता। इंसान जब बार बार एक ही तरह की बातें करता है, एक जैसे बिहेवियर में रहता है, तो लोग उसे समझ लेते हैं और फिर उसमें दिलचस्पी लेना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर कभी तुम बहुत बातें करो और फिर अचानक खामोश हो जाओ, तो लोग सोचने लगेंगे कि क्या हुआ, कल तक तो ये बहुत फ्रेंडली था, आज चुप क्यों है। यही कंफ्यूजन, यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी लोगों को खींचती है। चाणक्य कहते हैं, गोपनीय रक्षेत प्रयत्नेन, यानी अपने इरादों, अपनी चालों और अपनी सोच को कभी भी पूरी तरह उजागर मत करो। जब लोग तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे, तभी वो तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे। यही सोचते रहना, वही खिंचाव धीरे धीरे उन्हें तुम्हारी तरफ खींच लाता है। और जब लोग खुद को तुम्हारे जैसा बनाने लगें, तब समझो तुम उनकी सोच में उतर चुके हो। तकनीक नंबर 3, कभी इतना करीब आओ कि आदत बन जाओ, फिर अचानक दूर हो जाओ, ताकि लोग तुम्हारे बिना अधूरे लगें। कभी कभी तुम्हें लोगों की जिंदगी में इस तरह घुस जाना है जैसे कि तुम हर चीज का हिस्सा हो। हर बातचीत में, हर फैसले में, हर मोड़ पर तुम्हारा नाम, तुम्हारी सोच, तुम्हारी मौजूदगी हो। कुछ दिन ऐसे बिताओ कि सामने वाला सोचने लगे, ये इंसान तो मेरी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। लेकिन फिर अचानक से गायब हो जाओ। एकदम से ऐसा डिस्कनेक्ट कर लो कि सामने वाला सोच में पड़ जाए, क्या हुआ, ये गया कहां, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और यही सोच, यही मेंटल लूप इंसान को तुम्हारी तरफ खींचता है। जब तुम बिना कुछ कहे दूर हो जाते हो, तो सामने वाला तुम्हारे बारे में बार बार सोचता है और सोचने की यह आदत धीरे धीरे लत बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, शत्रोश्च मित्र रूपेण ये वर्तन्ति दुष्टवत, तान पित्यज्य संदेहम बुद्धिमान दूरदर्शी च। इसका अर्थ है, जो लोग सामने से मित्र जैसे दिखते हैं लेकिन भीतर से चालाक होते हैं, उनसे बचना चाहिए। लेकिन यहां हम इस नीति को उल्टा लागू करेंगे। सामने वाले को तुम्हारा इरादा नहीं पता चलना चाहिए। जब तुम अचानक दूरी बना लोगे, तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। और जब इंसान किसी चीज को समझ नहीं पाता, तो वो उसी के बारे में ज्यादा सोचता है। लेकिन ये तकनीक तभी काम करेगी जब पहले तुमने गहरा जुड़ाव बनाया हो। पहले सामने वाले की जिंदगी में पूरी दिलचस्पी लो, उसकी हर बात, हर मूड, हर पसंद नापसंद को समझो। उसे ये महसूस हो कि ये इंसान तो मुझे मुझसे भी बेहतर समझता है। और जब ये अटैचमेंट बन जाए, तभी उसे काटो, तभी उसका असर पड़ेगा। उसके बाद जब तुम अचानक गायब हो जाओगे, कोई वजह ना बताओगे, तो सामने वाला तुम्हारी हर हरकत को माइक्रोस्कोप से देखेगा। उसे लगेगा, क्या मैंने कुछ गलती की, ये बदला क्यों। और यही सवाल उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करेंगे। अब ध्यान देना, चाहे वो तुम पर शक करे या नाराज हो जाए या तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो जाए, उसके दिमाग में सिर्फ तुम ही होगे। और यही है असली अट्रैक्शन। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये इतना जरूरी नहीं, लेकिन वो लगातार तुम्हारे बारे में सोचें, ये बहुत जरूरी है। तकनीक नंबर 4, लोगों को सोचने पर मजबूर करो। ऐसा दिखाओ कि तुम्हारे पास वही है जो उन्हें चाहिए। लोगों को हमेशा इमेजिनेशन जोन में डालो। सीधा मत बताओ कि तुम्हारे पास क्या है, लेकिन ऐसा एहसास दिलाओ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो बहुत खास है, बहुत जरूरी है, और वो भी उन्हीं के लिए। इंसान स्वार्थी होता है, ये कोई गलत बात नहीं, ये नेचुरल है। हर कोई वही पाना चाहता है जो उसके मतलब का हो। और जब तुम सामने वाले को इशारों में ये दिखा देते हो
कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उसके काम आ सकता है, तो वो खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा। वो तुम्हारे पीछे घूमेगा, तुम्हें समझने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे तुम्हारे हिसाब से सोचने और चलने लगेगा। यही असली गेम है, दिमाग से कब्जा। चाणक्य कहते हैं, प्रसन्न मुख वृत्तिर निगूढ़ मतिर निश्चयवत आन बुद्धिर्न प्रदर्शनीय। यानी कि अपनी सोच और योजनाओं को कभी पूरी तरह उजागर मत करो, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगे कि तुम्हारे पास गहराई है, समाधान है, शक्ति है। लोग उसी इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जो उन्हें किसी बेहतर जिंदगी की उम्मीद देता है। अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें देखकर सोचें, इसकी जिंदगी तो बिल्कुल परफेक्ट लगती है। खुद को ऐसा दिखाओ कि जैसे तुम्हारे पास सब कुछ है, हैप्पीनेस, ग्रोथ, पॉजिटिविटी, स्टाइल, वेल्थ या माइंडसेट। सामने वाला तुम्हें देखकर सोचने लगे कि काश मेरी लाइफ भी इसके जैसी होती। बस वही पल होता है जब वो तुम्हारे जैसे बनने की चाह में तुम्हारी तरफ खींचता है, और यही वो टाइम होता है जब लत लगती है, क्योंकि इंसान उसी चीज की लत में पड़ता है जो उसे उसकी जिंदगी से बेहतर लगती है। तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा बिहेवियर, सब कुछ ऐसा हो कि लोग उससे प्रभावित हों। और ये दिखावा नहीं होना चाहिए, ये प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तुम्हें हर जगह खुद को इस तरह से दिखाना है कि लोग तुम्हें एक विजन की तरह देखें। अगर मैं इसके जैसा बन जाऊं तो मेरी लाइफ भी वैसी हो जाएगी। और जैसे ही ये सोच किसी इंसान के दिमाग में बैठ गई, वो इंसान तुम्हारे हिसाब से चलना शुरू कर देगा, तुम्हारे कहे पर चलेगा, तुम्हारी बात मानेगा और तुम्हें हल्के में लेने की कभी हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अब वो तुम्हें सिर्फ इंसान की तरह नहीं, एक आइडिया की तरह देखने लगेगा। तकनीक नंबर 5, अपनी मदद और एबिलिटी को लिमिटेड रखो, तभी बनोगे असली वैल्यूएबल। अपनी काबिलियत और मदद को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड रखना सीखो। ज्यादा देने या बार बार मदद करने से तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। सच कहूं तो दुनिया में ज्यादातर लोग तुम्हारे एहसान को याद नहीं रखते। वो तुम्हें शुक्रगुजार नहीं बल्कि बेवकूफ समझते हैं। अगर तुम सोचते हो कि बार बार मदद करने से तुम्हारी इमेज बेहतर बनेगी, तो ये एक बड़ा भ्रम है। ज्यादातर लोग जब तुम्हें लगातार मदद करते देखेंगे तो वे सोचने लगेंगे, ये तो कोई काम का नहीं, जब भी दिक्कत होगी तो ये आएगा। चाणक्य ने भी इस बात को कई जगहों पर साफ कहा है। उन्होंने लिखा है, अपनी शक्ति और संसाधनों को बुद्धिमानी से बांटो, निरंतर देने से वे कमजोर पड़ जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर तुम अपनी ताकत को सीमित रखोगे तो लोग तुम्हें ज्यादा सम्मान देंगे, क्योंकि लोग उस इंसान को ज्यादा कदर देते हैं जो लिमिटेड, खास और जरूरी होता है। जब तुम बार बार मदद करोगे तो लोग उसे तुम्हारी मजबूरी समझेंगे और धीरे धीरे तुम्हें हल्के में लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर तुम अपनी मदद को सीमित रखोगे तो लोग तुम्हारी उस मदद की कीमत समझेंगे। वे तुम्हें तभी याद करेंगे जब सच में तुम्हारी जरूरत होगी। याद रखो, असली इज्जत उसी इंसान को मिलती है जिसकी मौजूदगी में एक रहस्य और एक लिमिटेशन होती है, जो हर वक्त उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जब होता है तो असरदार होता है। ये वही सिद्धांत है जिससे तुम लोगों की लत बन सकते हो, जब वे तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी मदद सीमित और खास है। तकनीक नंबर 6, अपनी पहचान बनाओ। बोलने से लेकर चलने तक हर चीज में अपना स्टाइल रखो। अपने बोलने की स्किल पर एक खास ध्यान दो। बस बात करने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपना एक ऐसा स्टाइल बनाना होगा जो दूसरों से अलग हो। तुम्हारा चलने का तरीका, तुम्हारा बैठने का एटीट्यूड, तुम्हारा देखने का अंदाज, हर छोटी छोटी चीज में तुम्हारा एक अलग ही प्रभाव होना चाहिए। चाहे तुम किसी चेयर में बैठे हो या किसी से हाथ मिलाओ, तुम्हारे हर एक मूवमेंट में एक हुक होना चाहिए, ऐसा कुछ जो सामने वाले के दिमाग में बैठ जाए। लोग तुम्हारे साथ होने पर, तुम्हारे बोलने के अंदाज पर, तुम्हारे हंसने के तरीके पर ध्यान दें। वो तुम्हारे जैसे बनना चाहें। यही यूनिक स्टाइल तुम्हारी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत बनाएगा कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। चाणक्य कहते हैं, अप्रतिम व्यक्तित्व ही सबसे बड़ी पूंजी है। जो स्वयं को अनोखा बनाता है वही लोगों के दिलों पर राज करता है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी होगी, अपनी एक छवि ऐसी बनानी होगी जिसे लोग कॉपी करना चाहें, क्योंकि इंसान स्वाभाविक रूप से उन लोगों के साथ जुड़ना चाहता है जिनकी पहचान और व्यक्तित्व में कुछ खास होता है। अगर तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा एटीट्यूड और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज
सब कुछ एक जैसे और बोरिंग होगा तो लोग जल्दी ही तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करोगे जो उन्हें आकर्षित करे, जो उन्हें सोचने पर मजबूर करे, वाह ये इंसान अलग है, इसके जैसा मैं भी बनना चाहता हूं, तो यही वक्त होगा जब लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे और तुम्हारे फैन बन जाएंगे। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी में वह चमक और वह अनोखापन लाओ जो लोग मिस न कर सकें। बोलो, हंसो, चलो और पेश आओ इस तरह से कि लोग तुम्हारे अंदाज के कायल हो जाएं। यह है असली कला, अपने आप को एक ब्रांड की तरह स्थापित करने की कला। तकनीक नंबर 7, अपनी प्रायोरिटी खुद बनाओ और लोगों की फिक्र करना छोड़ दो। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम कभी भी इस बात की फिक्र मत करो कि सामने वाले को तुम्हारे न आने से या न मिलने से बुरा लगेगा। यह सोचने की गलती मत करना कि तुम्हारा हर बार जवाब देना तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। असल में अगर तुम हर बार बुलाए जाने पर हाजिर हो जाते हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में लेने लगता है। चाणक्य कहते थे कि जो अपनी सीमाएं तय करता है वही दूसरों पर प्रभाव डालता है। जो हर जगह उपलब्ध होता है उसकी कोई कीमत नहीं होती। जब तुम किसी को यह फील कराते हो कि वो तुम्हारे लिए जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारे लिए और भी काम है, तो ये बात सामने वाले के दिल और दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। सामने वाला सोचने लगता है अगर यह नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि यह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर रहा है, अपने लिए कुछ महत्वपूर्ण काम कर रहा है। इसी सोच से वो तुम्हारे पीछे आता है क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बनना चाहता है। उसकी ये जरूरत, तुम्हारे प्रति उसकी प्रायोरिटी की भूख उसे तुम्हारी लत लगाने पर मजबूर कर देगी। फिर वो इंसान तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा, ये चाहता रहेगा कि वो तुम्हारी जिंदगी में सबसे ऊपर हो, तुम्हारे सामने सबसे खास बने। वो चाहता है कि तुम उसे सबसे बेहतर समझो, उसे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट दो। यही असली शक्ति होती है, अपनी मौजूदगी और एबिलिटी को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड रखना। इससे उनकी तुम्हारे प्रति भूख और इज्जत दोनों बढ़ती है। ध्यान रखना, दुनिया वैल्यूएबल इंसान के पीछे भागती है, न कि वेले इंसान के। जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है उसे कोई खास सम्मान नहीं देता, उसे टाइम पास के लिए बुलाया जाता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन जो अपनी प्रायोरिटी खुद सेट करता है, जो अपने करियर और अपनी जिंदगी के लिए खुद एक जोन बनाता है, वही असली जीत हासिल करता है। जब तुम अपनी प्रायोरिटीज को सेट करोगे, अपनी जिंदगी में सीमाएं बनाओगे, तब लोग तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारी बात सुनना, तुम्हारा अटेंशन पाना चाहेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि लोग तुम्हारा अटेंशन तभी पाना चाहते हैं जब तुम अटेंशन देना बंद कर देते हो। यह वही चाणक्य की नीति है, जब तुम अपनी कीमत खुद बढ़ाते हो तो दुनिया तुम्हें सम्मान के साथ देखती है। इसीलिए अपनी अहमियत समझो, अपनी प्रायोरिटी बनाओ और लोगों को यह महसूस कराओ कि तुम्हारे लिए भी जिंदगी में कुछ खास चीजें हैं। बस फिर देखो कैसे लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे और तुम्हारे पीछे दीवाने बन जाएंगे। तकनीक नंबर 8, जिस चीज को चाहते हो उसके पीछे जाना बंद करो। बहुत कम शब्दों में यह बात समझो, जिस चीज को तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पीछे खुद आए, उसके पीछे जाना छोड़ दो। यह इतना सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल तरीका है कि चाणक्य भी अपनी नीतियों में इसी बात को बार बार दोहराते हैं। उन्होंने कहा था, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कद्र नहीं होती। असली सम्मान वही पाता है जो अपनी कीमत जानता है और अपनी अहमियत बनाए रखता है। जब तुम लगातार किसी चीज के पीछे भागोगे तो सामने वाला उसे तुम्हारी जरूरत समझने लग जाएगा, न कि तुम्हारी कदर। और जब कोई चीज तुम्हारे लिए इतनी आसान हो जाएगी कि तुम उसे पाने के लिए खुद भाग रहे हो, तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। लेकिन जब तुम उस चीज के पीछे जाना छोड़ देते हो तो तुम उसे खुद सोचने का, कोशिश करने का मौका देते हो। तुम उसे अपनी अहमियत दिखाते हो, अपनी मजबूती दिखाते हो। इसीलिए अपने आप को हमेशा उस स्थिति में रखो जहां सामने वाला तुम्हारे लिए एफर्ट करे, तुम्हारे लिए सोचे, तुम्हारे लिए कोशिश करे। ये वो पावर है जो इंसान को असली काबिलियत और आकर्षण देती है। चाणक्य कहते थे, जहां इच्छा के विपरीत संयम होता है वहां बुद्धि की सच्ची चमक दिखती है। यानी जब तुम अपनी इच्छाओं को थोड़ा संयमित रखते हो, जब तुम समझदारी से व्यवहार करते हो, तभी तुम्हारी ताकत सामने आती है। तो याद रखो, किसी चीज के पीछे भागना छोड़ दो ताकि वो चीज खुद तुम्हारे पीछे आए। यही तरीका है जिससे लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे और तुम्हारी लत लगाना शुरू कर देंगे। तकनीक नंबर 9, जरूरत मत दिखाओ,
वरना लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। तुम अगर बार बार लगातार बिना रुके किसी के पीछे भिखारी की तरह भागते रहोगे तो कोई तुम्हें कभी भी असली इज्जत नहीं देगा। सामने वाला तुम्हारी जरूरत और नीड को तुरंत भांप जाता है। ये बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड की बात है जो किसी भी इंसान की आंखों से, उसकी हरकतों से साफ दिख जाती है। यहां तक कि बच्चा भी समझ जाता है कि कौन कितना जरूरतमंद है। चाणक्य ने भी अपने शास्त्रों में कहा है कि जो इंसान अपनी अहमियत को कम कर देता है उसे लोग कमजोर समझने लगते हैं और वो असली सम्मान खो बैठता है। जब तुम अपनी जरूरत इतनी साफ साफ दिखाओगे कि सामने वाला ये समझ जाए कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो वो तुम्हें हल्के में लेगा, तुम्हारी कद्र कम करेगा। इसलिए अपना एक ठोस एटीट्यूड बनाओ, अपनी लाइफ में एक स्टैंडर्ड सेट करो और उसे हमेशा मेंटेन करो। जब तुम अपने आप को लोगों की जिंदगी में लिमिटेड कर दोगे, जब तुम उनकी जरूरत से ऊपर खुद को रखोगे, तो लोग तुम्हारे लिए पागल हो जाएंगे। वो तुम्हारी वैल्यू समझेंगे, तुम्हारे बिना वो अधूरे लगेंगे। तकनीक नंबर 10, अधूरे रहो ताकि लोग तुम्हें समझ ना पाएं। लोगों के दिलों और दिमाग में अपनी एक खास जगह बनाने के लिए जरूरी है कि तुम हमेशा पूरी तरह से सामने ना आओ। अधूरापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब तुम कुछ हद तक रहस्यमय और अधूरे रहोगे तो लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते रहेंगे। यही अधूरेपन लोगों के मन में तुम्हें खोने का डर पैदा करता है। चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में बताया है कि जो व्यक्ति अपनी पूरी बातें और भावनाएं सबके सामने रख देता है उसकी कीमत कम हो जाती है। इसलिए अधूरा रहना, अपने आप को थोड़ा सीमित रखना और पूरी उपलब्धता न देना तुम्हें खास बनाता है। जब लोग तुम्हें पूरी तरह पा नहीं पाते तो उनके मन में तुम्हें खोने का डर बैठ जाता है। इस डर के कारण वे तुम्हारे लिए और अधिक आकर्षित होते हैं। वे तुम्हें पाने के लिए, तुमसे मिलने के लिए पागल हो जाते हैं। इंसान हमेशा उन चीजों की तरफ आकर्षित होता है जो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होती। तुम्हारा अधूरा रहना उस चीज की तरह है जिसे लोग पाने के लिए लालायित रहते हैं। चाणक्य की नीति कहती है कि जो वस्तु दुर्लभ होती है उसकी मांग अधिक होती है। यही सिद्धांत इंसानों के रिश्तों और संबंधों पर भी लागू होता है। अगर तुम हर वक्त सभी के सामने खुलकर मौजूद रहोगे तो लोग तुम्हें सामान्य समझने लगेंगे, तुम्हारी कद्र कम हो जाएगी। लेकिन जब तुम कभी कभी खुद को थोड़ा दूर रखोगे, अपनी उपलब्धता सीमित करोगे, तो लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे, तुम्हें मिस करेंगे और तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी में थोड़ा रहस्य और अधूरापन बनाए रखो। लोगों के दिलों में यह धारणा पैदा करो कि तुम हमेशा पूरी तरह से उनके सामने नहीं हो। तुम एक ऐसा खजाना हो जिसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यही तुम्हें उन लोगों के लिए अनमोल बना देगा जिनकी तुम्हें जरूरत है। और जब ये डर और लालसा पैदा हो जाती है तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर तुमने इन 10 तकनीकें को समझ लिया है तो यकीन मानो अब कोई तुम्हें हल्के में नहीं ले पाएगा। तुम एक आदत बन जाओगे, वो भी ऐसी जिसकी लत लग जाती है। दिखावा नहीं, असर दिखाओ। अधूरे रहो ताकि लोग तुम्हें समझने के लिए बेचैन रहें। मिलो कम, लेकिन जब भी मिलो अपनी छाप छोड़ो। अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलो, क्योंकि अब वक्त है खुद को वो बनाने का जिसे लोग भूल ना पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो वो जो दूसरों की जरूरत बन जाए। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक ऐसी वीडियो में जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, एक पल के लिए आंखें बंद करके कल्पना करो, तुम्हारे सामने तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा है। वो तुम्हें घूर रहा है, धमका रहा है, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी जिंदगी सब कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा खून खौल रहा है, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, मन कर रहा है कि अभी गाली निकालो, मुक्का मारो या हथियार उठाकर हमेशा के लिए खत्म कर दो। लेकिन रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, क्योंकि अगर तुमने गुस्से में ऐसा कुछ किया तो तुम खुद हार जाओगे, जेल जाएंगे, परिवार बर्बाद हो जाएगा और वो दुश्मन हंसता हुआ बाहर घूमता रहेगा। लेकिन अगर तुम चाणक्य की ये एक अमर नीति अपना लो, ना गाली गलौच, ना हथियार, ऐसे करो वार कि शत्रु उठ नहीं पाएगा, तो तुम्हारा दुश्मन खुद ब खुद इतना कमजोर हो जाएगा कि कभी दोबारा सिर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा, बिना तुम्हारे हाथ गंदे हुए, बिना कानून के शिकंजे में फंसे। ये कोई जादू टोना नहीं है दोस्तों, ये बुद्धि का शुद्ध खेल है। चाणक्य ने सदियों पहले सिखाया था कि असली जीत गुस्से से नहीं, धैर्य और प्लानिंग से होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक पूरी कहानी सुनाने वाला हूं, शुरुआत से अंत तक।
ये कहानी इतनी लंबी और गहरी होगी कि आप अंत तक जुड़े रहेंगे और लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसे अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। अगर अभी से लग रहा है कि ये वीडियो स्पेशल है तो अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दो। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। सुबह सुबह कोयल की कूक सुनाई दी थी। शाम को सूरज डूबते वक्त लाल नारंगी रंग आसमान में फैल जाता। गांव में एक युवक रहता था, नाम था आर्यन। उम्र करीब 26 साल, कद लंबा, कंधे चौड़े, लेकिन चेहरा हमेशा शांत और मुस्कुराता हुआ। आर्यन का परिवार छोटा लेकिन बहुत खुशहाल था। उसके पिता रामेश्वर जी दिन भर खेतों में मेहनत करते, माँ सरला देवी घर संभालती, पूजा पाठ करती। छोटी बहन रिया सिर्फ 16 साल की, स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती। गांव वाले आर्यन को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटता। किसी का बैल बीमार हो जाए तो रात भर जागकर देखभाल करता। किसी की बेटी की शादी में पैसे कम पड़ जाए तो अपनी बचत दे देता। लेकिन गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसे आर्यन की ये खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। उसका नाम था करण सिंह। करण गांव का सबसे अमीर और क्रूर जमींदार था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी, बड़ा हवेली था, दर्जनों गुंडे थे। पुलिस से लेकर तहसील तक सब उसकी जेब में थे। करण का स्वभाव बहुत घमंडी था। वो मानता था कि गांव उसका है और सब उसके गुलाम है। उसे आर्यन की लोकप्रियता खटकती थी। वो सोचता था, ये गरीब किसान का बेटा इतना सम्मान कैसे पा रहा है। एक दिन करण ने फैसला कर लिया कि आर्यन की खुशी छीननी है। उसने पहले रामेश्वर जी की जमीन पर नजर डाली, फर्जी कागज बनवाए, कुछ अफसरों को घूस दी और एक झटके में सारी जमीन अपने नाम करवा ली। रामेश्वर जी ने विरोध किया, गांव के पंचायत में शिकायत की, लेकिन करण के गुंडों ने रात में घर पर हमला कर दिया। रामेश्वर जी को इतना मारा कि उनकी दोनों टांगें टूट गईं। वो बिस्तर पर पड़ गए। डॉक्टर ने कहा ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। आर्यन रात दिन पापा की सेवा करता, दवाइयां लाता, मालिश करता, लेकिन पापा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक रात रामेश्वर जी ने आर्यन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा गुस्सा मत करना, चाणक्य नीति याद रखना जो मैंने तुझे बचपन में सिखाई थी, न गाली न हथियार, बुद्धि से वार करो। ये उनके आखिरी शब्द थे। सुबह तक वो चल बसे। आर्यन का दिल टूट गया। वो पापा के शव के पास बैठा घंटों रोता रहा। माँ सरला देवी सदमे में चली गई। वो खाना पीना छोड़ दिया, दिन भर बस रोती रहती। आर्यन उन्हें मनाता, लेकिन माँ का दिल टूट चुका था। कुछ ही महीनों में वो भी इस दुनिया से चली गई। अब घर में सिर्फ आर्यन और रिया बचे थे। रिया स्कूल जाना बंद कर दिया। वो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि करण की नजर अब रिया पर थी। उसके गुंडे रोज घर के बाहर घूमते, गंदी गंदी बातें करते, सीटियां बजाते, धमकियां देते कि अगर भाई ने मुंह बंद नहीं किया तो तेरी बहन को उठा लेंगे। आर्यन का खून खौल रहा था। रात भर सो नहीं पाता। कभी हाथ में लाठी उठा लेता, कभी पत्थर। मन करता कि आज जाकर करण की हवेली पर हमला कर दे, लेकिन हर बार पापा की आखिरी बात याद आती, बुद्धि से वार करो। आर्यन बचपन से चाणक्य नीति की कहानियां सुनता आया था। दादाजी जो अब नहीं थे बताते थे कि चाणक्य एक साधारण ब्राह्मण थे। नंद राजा ने उनका अपमान किया था, लेकिन चाणक्य ने गुस्से में तलवार नहीं उठाई। उन्होंने चुपचाप प्लान बनाया, चंद्रगुप्त जैसे युवक को तैयार किया और सिर्फ बुद्धि से पूरे नंद वंश को उखाड़ फेंका। आर्यन सोचता, अगर मैं गुस्से में कुछ कर बैठा तो जेल चला जाऊंगा, रिया अनाथ हो जाएगी, करण हंसेगा। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। आर्यन ने ठान लिया कि वो चाणक्य की नीति पर चलेगा। उसने सबसे पहले अपना गुस्सा कंट्रोल करना सीखा। सुबह सुबह नदी किनारे जाता, घंटों बैठकर मन शांत करता। चाणक्य की किताब फिर से पढ़ने लगा। एक लाइन बार बार पढ़ता, शत्रु की कमजोरी ढूंढो और उसी पर वार करो। आर्यन ने सोचा, करण की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसका घमंड, उसका पैसा, उसके गुंडे, उसके रिश्ते। आर्यन ने फैसला किया कि पहले करण के सबसे करीबी आदमी से शुरुआत करेगा। उस गुंडे का नाम था विक्रम। विक्रम करण का दाहिना हाथ था। बाहर से बहुत क्रूर लगता था, लेकिन आर्यन जानता था कि करण विक्रम को पूरा पैसा नहीं देता, हमेशा धमकाता रहता है। विक्रम की एक छोटी बेटी थी, सिर्फ 8 साल की, जो टीबी से पीड़ित थी। दवा बहुत महंगी थी। विक्रम के पास पैसे नहीं थे। आर्यन ने अपनी सारी बचत निकाली जो पापा की मौत के बाद बची थी। वो विक्रम के घर गया। विक्रम ने पहले दरवाजा खोलते ही गुस्सा दिखाया, लेकिन आर्यन ने शांत स्वर में कहा, भाई साहब, आपकी बेटी की तबीयत के बारे में सुना, ये लो दवा के पैसे। विक्रम हैरान रह गया। उसने पैसे लेने से मना किया, लेकिन आर्यन ने कहा, ये किसी की मदद है, बदले की नहीं। विक्रम का दिल पिघल गया। उसने पैसे लिए और बेटी का इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे विक्रम और आर्यन की बातचीत बढ़ी। विक्रम ने बताया कि करण उसे सिर्फ डर से रखता है, कभी सम्मान नहीं दिया। आर्यन हमेशा विक्रम की बात सुनता, उसकी परेशानियां समझता। एक दिन विक्रम ने खुद कहा, आर्यन भाई, करण ने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। तूने मेरी बेटी की जान बचाई, अब बोल क्या करना है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, बस करण के सारे राज बताओ। विक्रम ने सब खोल दिया। करण कहाँ ब्लैक मनी रखता है, किन शहरों में चोरी का माल बेचता है, किन अफसरों को घूस देता है।
आर्यन ने सब नोट किया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस प्लान बनाता रहा। अब आर्यन गांव वालों से मिलने लगा। वो हर घर जाता, बूढ़े बुजुर्गों से बात करता, औरतों की तकलीफें सुनता, बच्चों से खेलता। कभी करण का नाम नहीं लेता था, बस कहता सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। उसकी शांत आवाज और विश्वास भरी आंखें लोगों को जोड़ने लगी। लोग उसके साथ जुड़ने लगे। एक बूढ़ा चाचा था जिनकी जमीन करण ने छीनी थी। वो रोते हुए कहते, बेटा अब उम्मीद सिर्फ तुझसे है। आर्यन उनके पैर छूता और कहता, चाचा जी बस साथ दीजिए। एक दिन करण को यह सब पता चला। उसका घमंड जाग उठा। उसने आर्यन को अपनी हवेली बुलाया। हवेली के दरबार में करण सोने के सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफ गुंडे खड़े थे। करण चिल्लाया, क्या गांव में राज करना चाहता है? लोगों को भड़का रहा है? तेरी बहन को अभी उठवा लूंगा। आर्यन का दिल जल रहा था, आंखों में आंसू आ गए। रिया की याद आई, लेकिन वो शांत रहा, मुस्कुराया और बोला, मालिक मैं तो बस लोगों की सेवा कर रहा हूं, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? करण गुस्से में गालियां बकने लगा, थप्पड़ मारने को उठा, लेकिन आर्यन चुपचाप खड़ा रहा। करण और गुस्सा हुआ। उसने कहा, अब देख तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। आर्यन बाहर आया तो अकेले में फूट फूट कर रोया। रिया को गले लगाया और बोला, बहन अब ज्यादा दिन नहीं, बस थोड़ा धैर्य। अब असली प्लान शुरू हुआ। विक्रम की मदद से आर्यन ने करण के बाहर के बिजनेस पार्टनर्स को गुप्त चिट्ठियां भेजी। उनमें करण के धोखे के सबूत थे। अफवाह फैलाई कि करण अब कमजोर पड़ रहा है, उसका माल चोरी हो रहा है, पुलिस जांच कर रही है। करण के दूसरे गुंडे डर गए। वो सोचने लगे, अगर मालिक डूब गया तो हमारा क्या होगा? एक एक करके गुंडे करण को छोड़ने लगे। पहले विक्रम ने छोड़ा, फिर बाकी। करण का बिजनेस डूबने लगा, खरीदार भागने लगे, यहां तक कि करण की पत्नी और बच्चे भी नाराज हो गए, क्योंकि आर्यन ने चुपचाप उनकी भी मदद की थी। बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया, पत्नी को सम्मान दिया। करण पूरी तरह अकेला पड़ गया। वो रात रात भर रोता, चिल्लाता, गुंडों को बुलाता, लेकिन कोई नहीं आता। उसका घमंड टूट चुका था। वो जो कभी गांव का राजा था, अब दरवाजे बंद करके अकेला बैठता। अंत में उसने फैसला किया कि गांव छोड़ देगा। एक रात चुपके से सामान बांधा और कहीं दूर चला गया। मजदूरी करने लगा, कभी वापस नहीं आया। आर्यन ने कभी एक गाली नहीं दी, कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन बुद्धि का वार इतना गहरा था कि करण हमेशा के लिए उठ नहीं पाया। गांव में शांति लौट आई। आर्यन ने एक छोटा स्कूल खोल दिया। रिया फिर स्कूल जाने लगी, मुस्कुराने लगी। गांव वाले आर्यन को सम्मान देने लगे। वो अब गांव का अनौपचारिक नेता बन गया था। लोग उससे सलाह लेने आते। एक दिन एक लड़की आई, रो रही थी। बोली, मेरा बॉयफ्रेंड धोखा देकर चला गया, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। आर्यन ने कहा, बेटी गुस्सा मत करो, चाणक्य की नीति अपनाओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वो देखकर जले। पढ़ाई करो, नौकरी करो, खुश रहो। लड़की गई, साल भर बाद लौटी। अच्छी जॉब, कॉन्फिडेंट, चमकता चेहरा। आर्यन को गले लगाकर बोली, भैया आप सही थे, वो अब पछता रहा है। एक व्यापारी आया, उसका पार्टनर उसे लूट रहा था, गुस्से में था। आर्यन ने कहा, गाली मत दो, कोर्ट मत जाओ अभी, चुपचाप सबूत इकट्ठा करो, अपना अलग बिजनेस शुरू करो, पार्टनर को अकेला कर दो। व्यापारी ने वैसा ही किया। कुछ महीनों में उसका बिजनेस चल पड़ा। पुराना पार्टनर दिवालिया हो गया। आर्यन की जिंदगी अब बदल चुकी थी। वो नदी किनारे बैठता और चाणक्य की किताब पढ़ता, सोचता, पापा आप सही थे, बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आर्यन की नहीं, ये हम सब की है। चाणक्य क्यों कहते हैं, न गाली न हथियार? क्योंकि गाली देने से दुश्मन का ईगो बूस्ट हो जाता है, वो और खतरनाक बन जाता है। हथियार उठाओगे तो कानून तुम्हें पकड़ लेगा, परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन बुद्धि से वार करो। पहले दुश्मन की कमजोरी ढूंढो, उसके साथ ही उसका पैसा, उसका घमंड, फिर चुपचाप प्लान बनाओ। उसके साथियों को अपना बनाओ, लोगों का सपोर्ट लो, उसे अकेला कर दो, वो खुद टूट जाएगा। रियल लाइफ में देखो, ऑफिस में बॉस सताए तो क्या करोगे? गाली दोगे? नहीं, चुपचाप बेहतर काम करो, प्रूफ इकट्ठा करो, एचआर से बात करो या ऊपर वालों से। एक दिन बॉस खुद ट्रांसफर हो जाएगा। रिलेशनशिप में धोखा मिले, बदला मत लो, खुद को ग्लो अप करो, जिम जाओ, स्किल सीखो, पैसा कमाओ, सफल हो जाओ, वो खुद जलकर मरेगा। गांधी जी ने क्या किया? ब्रिटिश साम्राज्य के सामने हथियार नहीं उठाया, अहिंसा और सत्याग्रह से लाखों लोगों को जोड़ा, साम्राज्य को अकेला कर दिया और जीत गए। महाभारत में श्री कृष्ण ने दुर्योधन को गाली नहीं दी, सिर्फ प्लानिंग की, पांडवों को तैयार किया और जीत पांडवों की हुई। आज की दुनिया में ये नीति और जरूरी है। सोशल मीडिया पर ट्रोल गालियां देते हैं, तुम जवाब में गाली दोगे तो और ट्रोल आएंगे, लेकिन इग्नोर करो, बेहतर कंटेंट बनाओ, फॉलोवर्स बढ़ाओ, ट्रोल खुद गायब हो जाएंगे। दोस्तों, असली ताकत गुस्से में नहीं होती, धैर्य में होती है, प्लानिंग में होती है।
जब आर्यन करण के सामने खड़ा था और गालियां सुन रहा था, उसका दिल फट रहा था, लेकिन वो शांत रहा क्योंकि वो जानता था जीत उसकी होगी। तुम भी ये नीति अपना सकते हो। आज से शुरू करो। कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो मुस्कुराओ, चुपचाप मेहनत करो, सबूत इकट्ठा करो, सपोर्ट बढ़ाओ। एक दिन वो दुश्मन खुद नीचे गिरेगा। जिंदगी छोटी है दोस्तों, गुस्से में बर्बाद मत करो। चाणक्य की तरह स्मार्ट बनो, धैर्यवान बनो और स्ट्रांग बनो। जय हिंद। इस दुनिया में मेरे दोस्त दो तरह के लोग बसते हैं। एक वो जो हर कदम पर शोर मचाते हैं, अपनी हर छोटी बड़ी उपलब्धि को दुनिया के सामने परोसते हैं जैसे कि वो कोई तमाशा हो, और दूसरे वो जो चुपचाप बिना किसी को बताए अपनी जिंदगी की किताब में ऐसे अध्याय लिखते जाते हैं कि इतिहास खुद उनके नाम से चमक उठता है। याद रखो, चाणक्य ने कहा था कि अगर तुम अपनी तरक्की की खबर हर किसी को दे दोगे तो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने लगेंगे। वो जलन की आग में तुम्हें जलाना चाहेंगे, क्योंकि इंसान की फितरत है कि वो दूसरों की उड़ान देखकर अपनी पंखों को काटने लगता है। असली बुद्धिमान वो नहीं जो ट्रॉफी लेकर घूमता है, बल्कि वो जो बिना शोर किए अपनी सबसे बड़ी जीत को हासिल कर लेता है, और दुनिया तब जाकर हैरान रह जाती है। आज का जमाना जहां सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी जिंदगी का ड्रामा दिखा रहा है, वो शोर करने वालों का नहीं है। ये दौर उन साइलेंट अचीवर्स का है जो चुपके से गेम चेंज कर देते हैं, नियम तोड़ देते हैं और दुनिया को पता भी नहीं चलता। यही वो गुप्त राज है चाणक्य नीति का, जो आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं। ये शब्द नहीं, ये आग है जो तुम्हारे दिल में जलेंगी और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में कुछ इतना बड़ा करना चाहते हैं कि दुनिया थम जाए, जो दूसरों से आगे निकलना चाहते हैं लेकिन बिना किसी को कानो कान खबर दिए। क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया तुम्हें तभी सपोर्ट करती है जब तुम उसके लेवल पर हो, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम ऊपर उठने लगते हो, जैसे ही तुम्हारी छलांग उन्हें छोटा महसूस कराती है, वही लोग जलन की जहर वाली नजरों से तुम्हें देखने लगते हैं। वो तुम्हारे सपनों को कुचलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी अपनी असफलताएं उन्हें अंदर से खा रही होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से काम हैं, वो रहस्यमयी कदम जिन्हें अगर तुम चुपचाप करना शुरू कर दो तो तुम हर उस इंसान से सालों आगे निकल जाओगे जो आज तुमसे ज्यादा सफल दिखाई दे रहा है। ये वीडियो तुम्हें चाणक्य की उस प्राचीन सोच से रूबरू कराएगा जो आज की मॉडर्न लाइफ में भी उतनी ही कारगर है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे उस सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारो, और साथ ही दूंगा वो माइंडसेट, वो भावनात्मक ताकत जो हर कामयाब इंसान के दिल में धड़कती है। अगर तुम भी दूसरों से आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन बिना किसी शोर शराबे के, तो इस वीडियो को अंत तक महसूस करो, क्योंकि हर शब्द तुम्हारी आत्मा को छू सकता है, तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकता है और तुम्हें वो हिम्मत दे सकता है जो तुम्हें कभी नहीं मिली। चलो शुरू करते हैं इस भावुक सफर को, जहां चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन याद रखना, हर शब्द तुम्हारी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। सबसे पहले खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया तुम्हें नजरअंदाज न कर सके। लेकिन ये मजबूती चुपचाप आनी चाहिए, जैसे कोई तूफान आने से पहले की शांति। कमजोर दिखोगे तो लोग तुम्हें दबा देंगे, तुम्हारी भावनाओं को रौंद देंगे। लेकिन अगर तुम खतरनाक बन जाओगे तो वही लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलने लगेंगे, तुम्हारी छाया में सुरक्षा ढूंढेंगे। चाणक्य की नजर में तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद को मजबूत बनाना। लेकिन ये मजबूती सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की, भावनाओं की और अनुशासन की है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो और रिस्पॉन्ड करना सीखते हो। कल्पना करो, कोई तुम्हें कुछ कह दे, तुम्हारा दिल टूटने लगे, आंसू आने लगे, लेकिन तुम मुस्कुराकर अपने काम में लग जाते हो। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन तुम चुपचाप अपनी ग्रोथ में डूबे रहते हो, जैसे कोई नदी चुपके से समंदर की ओर बह रही हो। चाणक्य कहते हैं, अपने परिणामों से जवाब दो, क्योंकि दुनिया तभी मानेगी जब तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ ठोस हो। वो भावुक पल जब तुम्हारी मेहनत रंग लाती है और लोग हैरान होकर पूछते हैं, तुम ये कैसे कर पाए? वो पल तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू ला देगा। चुपचाप मजबूत कैसे बनो? रोज कम से कम 30 मिनट अकेले बैठो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, और सोचो कि मैं किस चीज में बेहतर बन सकता हूं। वो अकेलापन तुम्हें दुखी कर सकता है, लेकिन यही वो समय है जहां तुम अपनी कमजोरियों से आमना सामना करते हो, जहां तुम्हारी भावनाएं उफान मारती हैं और तुम खुद से वादा करते हो कि कल से 1% बेहतर बनूंगा। लोगों से मत कहो कि तुम क्या सीख रहे हो, बस रिजल्ट दिखाओ, और वो रिजल्ट इतना भावुक कर देने वाला हो कि लोग तुम्हारी कहानी सुनकर रो पड़े।
अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीखो। रिएक्ट मत करो, क्योंकि हर रिएक्शन तुम्हारी ऊर्जा चूस लेता है। सोचो उस लड़के की कहानी जो जॉब छोड़कर चुपके से कोडिंग सीखने लगा। कोई नहीं जानता था 2 साल तक। कोई पार्टी, कोई स्टेटस अपडेट, कोई दोस्तों से बात। वो अकेला अपनी भावनाओं से जूझता हुआ रातों को जागकर सीखता रहा, और तीसरे साल उसने 20 लाख की रिमोट जॉब हासिल की, बिना किसी को बताए। जब लोग बोले तू कब सीख गया ये सब, तो उसने सिर्फ इतना कहा, जब तुम लोग स्क्रॉल कर रहे थे मैं चुपचाप सीख रहा था। वो पल कितना भावुक था, जहां उसकी मेहनत ने सबकी बोलकी बंद कर दी। ये भावना तुम्हें भी महसूस करनी है, वो गर्व, वो संतुष्टि जो चुप्पी से आती है। अब बात करते हैं अपने अगले कदम को छुपाने की। अपना अगला स्टेप किसी को मत बताओ, बस चलना शुरू कर दो। जो ज्यादा बोलते हैं वो कम करते हैं, उनकी भावनाएं शब्दों में बिखर जाती हैं। लेकिन जो चुप रहते हैं वो इतिहास रचते हैं, उनकी भावनाएं एक्शन में बदल जाती हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही तुम किसी को बताते हो कि मैं ये करने वाला हूं, लोग या तो तुम्हें डिस्करेज करते हैं, कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, और तुम्हारा दिल टूट जाता है, या फिर वो तुम्हारे आइडियाज कॉपी कर लेते हैं और खुद आगे निकल जाते हैं। वो दर्द, वो विश्वासघात की भावना कितनी तकलीफ देती है। इसलिए चुप रहो और कर डालो। किसी को ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, या कोई स्किल सीख रहे हो, या अपने माइंड और बॉडी पर काम कर रहे हो। दुनिया को तब दिखाओ जब तुम तैयार हो। अधूरे प्लान मत दिखाओ, क्योंकि वो हंसाएंगे, तुम्हें दुखी करेंगे, लेकिन पक्के नतीजे जलाएंगे, लोगों को ईर्ष्या से भर देंगे। ये नीति अपनी जिंदगी में कैसे उतारो? अपने गोल्स को डायरी में लिखो, लोगों के दिमाग में नहीं। काम शुरू करो चुपचाप, और आउटकम्स आने दो खुद बोलने के लिए। उन लोगों को अनफॉलो करो जो तुम्हारे मन में डाउट डालते हैं, जो तुम्हारी भावनाओं को कमजोर करते हैं। चाणक्य की ये वार्निंग याद रखो, अगर तुमने अपने स्टेप्स को शोर बना दिया तो लोग तुम्हारे सक्सेस को शोर बनाकर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो लोग जो तुम्हें डिस्करेज करते हैं वो कभी नहीं चाहते कि तुम उनसे ऊपर जाओ, उनकी जलन तुम्हें दुखी करती है। और जो सीक्रेटली कॉपी करते हैं वो तुम्हारा सम्मान नहीं करते, वो सिर्फ चुराते हैं। ये भावना कितनी गहरी है, कितनी दर्दनाक, लेकिन चुप्पी से तुम इसे पार कर सकते हो। हर दिन खुद को पुराने वर्जन से बेहतर बनाओ, दूसरों से नहीं, खुद से कंपटीशन रखो। दूसरों से लड़ने में जिंदगी बीत जाएगी, तुम्हारी भावनाएं थक जाएंगी। लेकिन अगर खुद को हर दिन हराओगे तो एक दिन खुद ही जीत जाओगे, और वो जीत की खुशी अनमोल होगी। आज की सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम रोज सोशल मीडिया और आसपास के लोगों को देखकर सोचते हो कि मैं पीछे हूं, और तुम्हारा दिल उदास हो जाता है, आंसू छलक आते हैं। लेकिन भूल जाते हो कि असली मुकाबला खुद से है। कल जो तुम थे उससे आज कितने बेहतर हो। बस आसपास के लोगों को देखकर छाती चौड़ी करने की बजाय अपना फोकस खुद पर रखो। हर सुबह मिरर में देखो और खुद से कहो कि आज का मैं कल के मुझसे बेहतर होगा, और वो शब्द तुम्हारी आत्मा को छू लेंगे। हर दिन सिर्फ एक बुरी आदत को थोड़ा सा काटो, जैसे ओवरथिंकिंग जो तुम्हें रातों की नींद हराम कर देती है, स्क्रॉलिंग जो तुम्हारी कीमती वक्त चुराती है, ब्लेमिंग जो तुम्हारी भावनाओं को जहर बनाती है। जज मत करो, बस प्रोग्रेस ट्रैक करो, और हर छोटी जीत पर खुद को गले लगाओ, क्योंकि वो भावुक पल तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। सोचो उस लड़के की कहानी जो हर रात एक लाइन लिखता था, मैंने आज खुद को कितना हराया। साल के अंत में उसने अपना वेट, एंजाइटी, फोन एडिक्शन और फ्रेंड सर्कल सब बदल लिया, चुपचाप, बिना किसी को बताए। वो पल जब उसने खुद को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के, गर्व के। अपने फेलियर्स को छुपाओ नहीं, उन्हें चुपचाप कन्वर्ट करो सक्सेस में। जो लोग अपनी हार से डरते हैं वो कभी जीत नहीं सकते, उनकी भावनाएं उन्हें कैद कर लेती हैं। लेकिन जो हार को फ्यूल बनाते हैं वो आग बन जाते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ही तुम किसी को बताते हो कि मैं ये करने वाला हूं, लोग या तो तुम्हें डिस्करेज करते हैं, कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, और तुम्हारा दिल टूट जाता है, या फिर वो तुम्हारे आइडियाज कॉपी कर लेते हैं और खुद आगे निकल जाते हैं। वो दर्द, वो विश्वासघात की भावना कितनी तकलीफ देती है। इसलिए चुप रहो और कर डालो। किसी को ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, या कोई स्किल सीख रहे हो, या अपने माइंड और बॉडी पर काम कर रहे हो। दुनिया को तब दिखाओ जब तुम तैयार हो। अधूरे प्लान मत दिखाओ, क्योंकि वो हंसाएंगे, तुम्हें दुखी करेंगे, लेकिन पक्के नतीजे जलाएंगे, लोगों को ईर्ष्या से भर देंगे। हैं जो सब कुछ जला देती है। तुमने देखा होगा, जब कोई फेल होता है लोग मजाक उड़ाते हैं, सिंपैथी देते हैं, एडवाइस बांटते हैं, लेकिन असली दर्द कोई नहीं समझता। वो दर्द जो तुम्हारे दिल को चीरता है, रातों को सोने नहीं देता। इसलिए अगर हार जाओ तो शोर मत करो, चुप रहो
उठो और चुपचाप वापसी की तैयारी करो। फेलियर को साइलेंट सक्सेस में कैसे बदलें? पब्लिकली अपनी हार मत बताओ, बस चुपके से सीखो, प्लान बनाओ, अपनी गलतियों का एनालिसिस करो। मैं कहाँ चूका, किस माइंडसेट में फंसा, और एक छोटा डेली सिस्टम बनाओ, चाहे वो हेल्थ हो, बिजनेस हो या पर्सनल ग्रोथ। चाणक्य कहते हैं, जिसे हारने का डर नहीं, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जब तुम चुप रहकर अपने घावों को हील करते हो, तुम्हारा पेन पावर बनता है, वो दर्द तुम्हारी ताकत बन जाता है। जब तुम दुनिया से छुपकर प्रैक्टिस करते हो, तब तुम्हारा रिटर्न सबसे खतरनाक होता है, वो भावना जो तुम्हें अंदर से जलाती है। सोचो उस लड़की की कहानी जिसकी गवर्नमेंट जॉब की 2 बार मेंस में हार हुई। वो दर्द, वो निराशा कितनी गहरी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो फिर से अटेम्प्ट कर रही है। इस बार उसने किसी को नहीं बताया। घर वाले सोचते थे कि वो छोड़ चुकी है, लेकिन तीसरे साल चुपचाप वो टॉप 20 में आई। जब लोगों ने पूछा, तू वापस कब ट्राई कर रही थी, तो उसने कहा, जब तुम लोग गॉसिप कर रहे थे, मैं चुपचाप सिलेबस पढ़ रही थी। वो पल कितना भावुक था, जहां उसकी मेहनत ने सबको चुप कर दिया और उसकी आंखों में जीत के आंसू थे। अपने काम का क्रेडिट मत मांगो, अपनी वैल्यू इतनी बना दो कि लोग खुद तुम्हारा नाम ले। जिसे खुद की तारीफ करनी पड़े वो अभी कच्चा है, उसकी भावनाएं कमजोर हैं, लेकिन जिसकी तारीफ लोग खुद करने लगे वो वास्तव में महान है। आजकल हर कोई क्रेडिट चाहता है, मैंने किया, मैंने बोला, लेकिन वो अप्रिसिएशन की कमी कितनी दुख देती है। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान को दुनिया समझ नहीं पा रही, शायद वो अब कई बार आगे है। जब तुम अपनी वैल्यू खुद तय नहीं करते, बल्कि चुपके से वैल्यू क्रिएट करते हो, तो लोग मजबूर हो जाते हैं तुम्हें सीरियसली लेने के लिए। रियल साइकोलॉजी ये है कि जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो और रिजल्ट्स देते हो, तुम्हारी वैल्यू ब्रांड बन जाती है। लोग तुम्हारे बारे में बिना कहे दूसरों को बताने लगते हैं। तुम वैलिडेशन की जरूरत वाले नहीं, रिस्पेक्ट कमांड करने वाले बन जाते हो। ऐसा कैसे करो? हर काम में एक्सीलेंस दिखाओ, भले कोई देखे या ना देखे। कभी मत कहो मैंने किया था, वो काम खुद बोलेगा। अगर क्रेडिट कोई और ले ले तो मुस्कुराकर चुप रहो, क्योंकि वक्त आएगा जब लोग पूछेंगे, आखिर ये असली काम किसका था। सोचो उस एम्प्लॉय की ट्रू स्टोरी जिसने चुपचाप पूरा प्रोजेक्ट सिंगल हैंडेडली हैंडल किया। क्रेडिट मैनेजर ने ले लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। उसके दिल में दर्द था, लेकिन वो चुप रहा। 3 महीने बाद क्लाइंट ने खुद डिमांड की, हमें वो बंदा चाहिए जिसने पिछली बार काम संभाला था, और उस दिन से उसकी वैल्यू कंपनी में बदल गई। वो भावुक पल जहां उसकी मेहनत ने उसे ऊपर उठा दिया। चाणक्य कहते हैं, जिसे खुद को साबित करना पड़े वो शुरुआत में है, लेकिन जिसे देखकर लोग समझ जाएं वो असली विजेता है। लोगों को अपने इरादों से नहीं, अपने बदलाव से चौंकाओ। शेर हमला तब करता है जब जरूरत हो, लेकिन जब करता है जंगल कांपता है। हर कोई अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बोलता रहता है, मैं ये करूंगा, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं, अगर सच में बदल रहे हो तो बोलना बंद करो, बस बन जाओ। डोंट अनाउंस योर रेवोल्यूशन, बिकम इट। तुम्हारे बदलाव को प्रूव करने की जरूरत नहीं। जब तुम इवॉल्व हो रहे हो, तुम्हारा एटीट्यूड फर्क दिखाएगा, रिएक्शंस शांत हो जाएंगे, डिसीजंस क्लियर होंगे। तब लोग खुद पूछेंगे, तू इतना बदल कैसे गया? वो हैरानी, वो भावना कितनी संतोषजनक है। ये नीति कैसे लागू करो? डेली एक इनविजिबल हैबिट अडॉप्ट करो, जो कोई देख ना पाए, लेकिन असर हर महीने आए। खुद में बदलाव लाओ जो तुम महसूस कर सको। पुराने वर्जन को तोड़ो, लेकिन शो मत करो। सोचो उस लड़के की ट्रू स्टोरी जो हमेशा गुस्से में रहता था, हर बात पर रिएक्ट करता था। उसने चुपचाप बदलाव शुरू किया। 3 सेकंड पॉज बिफोर रिप्लाई। धीरे धीरे उसके दोस्त, फैमिली कहने लगे, पहले जैसा नहीं रहा, अब काम लगने लगा है। उसने कभी अनाउंस नहीं किया, वो बस हो गया। चाणक्य कहते हैं, परिवर्तन तब सच्चा होता है जब दिखाई दे, लेकिन बताया ना जाए। वो भावना, वो गहराई तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। अंत में अपने अंत को इतना खतरनाक बनाओ कि तुम्हारी शुरुआत लोग भूल जाएं। लोग सफर की शुरुआत याद नहीं रखते, लेकिन अंजाम हमेशा याद रहता है। तुमने जिंदगी में कितनी बार शुरुआत की, जिम ज्वाइन किया, कोर्स लिया, प्लान बनाया, लेकिन बीच में छोड़ दिया। वो छोड़ने का दर्द, वो निराशा कितनी तकलीफ देती है। यही तुम्हें ऑर्डिनरी बनाती है। विनर्स शुरू नहीं करते बार बार, वो खत्म करते हैं जोरदार। दुनिया एफर्ट्स नहीं, रिजल्ट्स देखती है। तुम्हारे क्रिटिक्स शुरुआत पर हंसेंगे, लेकिन अंजाम उनकी बोलती बंद कर देगा। जो नजरअंदाज कर रहे हैं वो तुम्हारा नाम लेंगे। अपने अंजाम को यादगार कैसे बनाओ? जब छोड़ने का मन करे, याद करो अपना क्यों, वो भावना जो तुम्हें शुरू कराती है।
गोल को डेली विजन में लाओ, फोन वॉलपेपर, मिरर, जर्नल। जब पेन आए खुद से कहो, अब रुकने का नहीं, कहानी खत्म करनी है। सोचो उस लड़के की रियल लाइफ एग्जाम्पल जिसने 4 बार स्टार्टअप शुरू किया और फेल हुआ, 5वीं बार चुपचाप काम किया, ऐप लॉन्च की, 3 महीने में लाखों की इनकम। लोग बोले तू लकी है, लेकिन किसी को नहीं पता लक नहीं, साइलेंट ग्राइंड था। वो दर्द, वो मेहनत, वो भावनाएं सब छुपी थी। चाणक्य का आखिरी मंत्र, इतिहास उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं, अधूरे छोड़ने वालों को नाम नहीं मिलता। अब तुमने ये सब जान लिया है तो चुपचाप शुरू कर दो। कोई जानने की जरूरत नहीं, कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं। साइलेंट मोड ऑन करो और दुनिया को अपने ट्रांसफॉर्मेशन से चौंका दो। शोर मचाने वाले भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो चुपचाप जलते हैं वो दुनिया को रोशनी देते हैं। ये चाणक्य नीति की सबसे बड़ी सीख है। कम बोलो, ज्यादा सोचो और चुपचाप वो बन जाओ जिससे लोग डरने लगे। तुम्हारे पास अब वो सोच है जो आम से हटकर है, वो तरीका जो बिना बोले सोच बदल देता है। आज के बाद किसी को मत बताना क्या करने वाले हो, बस एक्शन लो और एक दिन वही लोग जो नजरअंदाज कर रहे थे तुम्हारा नाम लेने में गर्व महसूस करेंगे। अगर ये बातें तुम्हारे दिल में उतरी हैं तो सिर्फ देखो मत, उतारो जिंदगी में। और अगर ऐसे चाणक्य इंस्पायर्ड वीडियोस चाहते हो तो लाइक करो, कमेंट में साइलेंट वॉरियर लिखो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। अगला वीडियो तुम्हारा माइंडसेट बदल देगा। जो चुपचाप काम करते हैं वही विनर्स बनते हैं और चाणक्य की नीतियां अपनाने वाले राजा नहीं, सम्राट बनते हैं। मिलते हैं अगले में। चुप रहो, सीखो, आगे बढ़ो। जय चाणक्य नीति, जय सेल्फ रिस्पेक्ट। स्टार्ट साइलेंटली, राइज फियरलेसली। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान चाहता है कि वो कुछ बड़ा हासिल करे, सफलता, सम्मान और दूसरों के दिलों में एक खास जगह। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या है जो हमें इन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है? जवाब बहुत सरल है, हमारी बोलने की कला। जी हां, शब्दों में वो जादू होता है जो किस्मत बदल सकता है। शब्द सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसा अस्त्र है जो अगर सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, तो तलवार से भी ज्यादा असरदार साबित होते हैं। क्योंकि शब्दों में ताकत है, किसी का दिल जीतने की, किसी का मन बदलने की और जरूरत पड़े तो किसी का जीवन बदल देने की। आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग दिखने में बिल्कुल साधारण होते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। न उनकी पोशाक महंगी होती है, न चेहरे पर कोई खास आकर्षण, लेकिन उनके शब्द, उनके लहजे में वो जादू होता है जो दिल को छू जाता है। ऐसे लोग भीड़ में अलग नजर आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। वहीं दूसरी तरफ कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान होता है, लेकिन अपने विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता और इसलिए लोग उसे समझ ही नहीं पाते। याद रखिए, ज्ञान तभी प्रभावी बनता है जब उसे बोलने की सही कला के साथ प्रस्तुत किया जाए। बोलने की कला एक ऐसी शक्ति है जो आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में आपकी सबसे बड़ी साथी बन सकती है। यही वो कला है जो एक नेता को जन्नेता बनाती है, एक व्यापारी को ब्रांड बनाती है और एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। अगर आप अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित करना सीख गए तो आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, बिना दबाव डाले, बिना बहस किए। यही वो कला है जो रिश्तों को मजबूत बनाती है, अवसरों के द्वार खोलती है और सबसे बढ़कर आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जगाती है जो आपको हर भीड़ में अलग पहचान दिलाती है। सोचिए, जब एक कलाकार अपनी बातों से लाखों दिलों को छू लेता है, जब एक नेता अपने शब्दों से पूरे देश को प्रेरित कर देता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने बोलने की कला को समझा और साध लिया, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ बोलते रह जाते हैं। दोस्तों, बोलने की कला सीखने के लिए किसी डिग्री या बड़ी किताब की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है तो बस अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने की, अपनी सोच को स्पष्ट करने की और अपनी भावनाओं को सही शब्दों में ढालने की। जब आप अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब आप अपनी किस्मत पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। तो आइए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने शब्दों से दुनिया को जीत सकते हैं, कैसे किसी के दिल में जगह बना सकते हैं और कैसे अपनी बातों के जरिए वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं बोलने की वो कला जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और हां, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो आपके सोचने का तरीका ही नहीं बल्कि आपका जीवन बदलने वाले हैं। एक दिन चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से पूछा, हे गुरुवर, हर कोई यही कहता है कि इस दुनिया में सफल होना है तो चालाक बनो, चालाकी से बात करो, वरना हमेशा पीछे रह जाओगे। पर कोई यह नहीं बताता कि चालाक बना कैसे जाए। क्या आप मुझे यह सिखा सकते हैं? आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन शब्दों के हर एक अर्थ को ध्यान से सुनना और समझना। इस संसार में सबसे ताकतवर हथियार हमारे शब्द ही हैं, चाहे वे लिखे गए हों या बोले गए। यदि इन्हें सही समय पर, सही व्यक्ति पर और सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये हमारे पूरे जीवन को बदल सकते हैं। हम अपने शब्दों को फूलों की तरह भी उपयोग कर सकते हैं और चाहें तो इन्हें तीर भी बनाकर चला सकते हैं। हमारे बोले शब्द कभी गहरे जख्म भर देते हैं और कभी गहरे जख्म दे भी जाते हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी की जिंदगी बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्द दूसरों के जीवन में खुशियां भी ला सकते हैं और दुखों की बाढ़ भी। इनके द्वारा हम रिश्ते बना भी लेते हैं और तोड़ भी देते हैं। यही शब्द हमें कामयाबी दे सकते हैं और वही हमें तबाह भी कर सकते हैं। शब्द केवल किसी एक व्यक्ति को ही प्रभावित नहीं करते, वे पूरे परिवार, पूरे शहर और दुनिया को निर्माण या विनाश की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए शब्दों को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली और घातक हथियार माना गया है। इसीलिए हमें अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए ताकि इससे हमें और दूसरों को भला मिले। अब मैं तुम्हें शब्दों के कुछ जादुई पहलुओं के बारे में बताने जा रहा हूं। तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या शब्दों में वाकई जादू होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। यह दिखकर तो सामने नहीं आता, पर इसका असर साफ दिखाई देता है। हमारे शब्दों में अद्भुत जादू होता है। वे रोते हुए को हंसा सकते हैं और हंसते हुए को रुला भी सकते हैं। किसी की दुनिया में खुशियां भर सकते हैं या दुखों का सैलाब ला सकते हैं। शब्दों में ऐसा आकर्षण है कि एक बार जिसने इसका महत्व समझ लिया वह सबसे बड़ा जादूगर बन जाता है। लोगों से बात करना और उनसे अपने काम मनवाना एक कला है और इस कला को सीखना बेहद जरूरी है। यदि तुम्हें बोलने की कला आ गई तो और कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जिस भी व्यक्ति को तुम चाहो वह तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेगा और यह कला सीखने के लिए तुम्हें धन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अक्सर हमने देखा है कि कई लोग पढ़े लिखे तो होते हैं पर बोलने की कला न होने से जीवन में सफल नहीं हो पाते। वहीं कुछ पढ़ाई में कमजोर होते हुए भी बोलने की कला में माहिर होते हैं और ऐसे लोग लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं। बोलने की कला सीखना कठिन नहीं है, बस कुछ आदतें बदलने और अपने नजरिए में थोड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अपने शब्दों की शक्ति को कभी हल्का मत समझो। सिर्फ एक नेता ही देख लो, कैसे वह अपने बोलने की कला से पूरे देश पर प्रभाव रखता है। हमारे शब्द इतनी ताकत रखते हैं कि वे अंदर से मर चुके इंसान में भी जान फूंक सकते हैं, उसे नया जीवन दे सकते हैं। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का उपयोग कैसे करें, उनसे जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें और किस तरह अपनी बातों से सबको अपनी ओर आकर्षित करें। पर इससे पहले तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी तुम शब्दों के तीर चलाने की सोचो, पहले यह सोचो कि यह तीर किस पर जा रहा है, यह तीर क्यों छोड़ा जा रहा है और इस तीर का परिणाम क्या होगा। ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोलें। जो लोग कम बोलते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता अधिक होती है। वे किसी भी कार्य में अपना पूरा 100% दे पाते हैं। इसलिए यदि तुम भी जीवन में चालाक बनना चाहते हो और अपने शब्दों का सही उपयोग करना चाहते हो तो तुम्हें इन 8 बातों का ध्यान रखना होगा। और हां, एक बात याद रखना, चालाकी से बात करने का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ या किसी का अनुचित फायदा उठाओ। हमें चालाकी से बोलना इसलिए सीखना चाहिए ताकि इससे अपना और दूसरों का भला हो, न कि किसी का नुकसान। जितना अच्छा और चतुराई से तुम लोगों से बात करोगे उतना ही वे तुम्हें पसंद करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेंगे। लोग तुम्हारी कद्र करेंगे और समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। इसलिए यदि तुम समाज में सम्मान के साथ रहना चाहते हो तो समाज के हिसाब से सोच समझकर और चालाकी से बात करना सीखना अनिवार्य है। चाणक्य ने बोला। पहली बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अपनी बातों को कम से कम शब्दों में कहना सीखो।
क्योंकि बुद्धिमानी का असली अर्थ यही है, चीजों को सरल बनाना, न कि जटिल करना। जिस व्यक्ति को अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, जो हर बात को लंबा खींच देता है, वह धीरे धीरे अपनी बातों का असर खो देता है। याद रखिए, शब्द जितने कम होंगे, प्रभाव उतना गहरा होगा। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है, हमारे आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बोलते समय अपनी बातों को इतना घुमा फिराकर कहता है कि सुनने वाले का ध्यान बीच में ही टूट जाता है। शुरू में तो आप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में आपको ऊब महसूस होने लगती है। अब सोचिए, अगर ऐसा ही कोई अनुभव किसी को आपकी बातों से हो, तो वह व्यक्ति भी आपसे दूर भागेगा। यही चाणक्य हमें सिखाते हैं, बातों में मिठास हो लेकिन लंबाई नहीं। आज के समय में हर इंसान भाग रहा है अपने काम, अपने लक्ष्यों और अपनी परेशानियों के पीछे। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपकी लंबी कहानियां सुने। लोग वही सुनते हैं जो सीधा, सटीक और असरदार हों। अगर आप कम शब्दों में बात कहना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ बोलने वाले नहीं, बल्कि प्रभाव डालने वाले बन जाते हैं। यही फर्क होता है एक साधारण व्यक्ति और एक प्रभावशाली वक्ता में। सोचिए, जब आप किसी को कुछ समझा रहे हों और वह कुछ ही सेकंड में आपकी बात को समझ जाए, तो वही आपकी जीत है। क्योंकि इस दुनिया में संक्षिप्तता ही प्रभाव की आत्मा है। जो व्यक्ति कम शब्दों में ज्यादा अर्थ भर देता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति लंबी बातों में भटक जाता है, उसका उद्देश्य खो जाता है। आज के समय में बोलना आसान है, लेकिन असर डालकर बोलना कठिन, क्योंकि हर कोई बोल रहा है, सोशल मीडिया पर, मीटिंग्स में, दोस्तों के बीच। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें लोग सच में सुनना चाहते हैं। और वो वही लोग हैं जो जानते हैं कि कब रुकना है, कहां विराम लेना है और क्या नहीं कहना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचे, तो उन्हें छोटा, सटीक और प्रभावशाली बनाइए। याद रखिए, जितना ज्यादा आप बोलते हैं, उतने सस्ते लगने लगते हैं, और जितना कम बोलते हैं, उतना मूल्यवान बन जाते हैं। जब आपके शब्दों में स्पष्टता होगी, तो आपके विचारों में गहराई दिखेगी, और जब आपके विचार गहरे होंगे, तो लोग आपको सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, आपको याद रखेंगे। यही बोलने की पहली कला है। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि असर गहरा छोड़ जाओ। दूसरी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर तुम बोलने की कला में निपुण होना चाहते हो, तो दूसरों का दिल जीतना सीखो। क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कोई है, तो वह है किसी के दिल में जगह बनाना। जब आप लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वे आपके साथ अच्छा महसूस करें, क्योंकि लोग वही याद रखते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस करवाता है। हर व्यक्ति के भीतर एक छोटी सी चाह होती है, कोई मेरी तारीफ करे, मेरी कद्र करे, मेरी बात सुने। यह चाह हर इंसान में होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा। और अगर आप उस चाह को सही समय पर समझकर सही शब्दों में पूरा कर देते हैं, तो आप उसका दिल जीत लेते हैं। यही चाणक्य की दूसरी सीख है। जिसे मनाना हो, पहले उसे महसूस कराओ कि वह मायने रखता है। सोचिए दोस्तों, अगर आपको किसी से अपना काम करवाना है, तो आप उसे आदेश देकर या डांटकर तो नहीं मना सकते। लेकिन अगर आप उसकी तारीफ से शुरुआत करते हैं, उसकी अहमियत दिखाते हैं, तो वह खुद ही आपकी मदद करने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि तारीफ वह जादुई चाबी है जो किसी का भी दिल खोल देती है। लेकिन यह चाबी तभी काम करती है जब आपकी तारीफ सच्ची और समझदारी से कही गई हो। अब यहां पर चाणक्य एक गहरी बात सिखाते हैं, तारीफ करते समय समझदारी दिखाओ। अगर आपकी बातों में बनावट या झूठ की झलक दिखेगी, तो सामने वाला तुरंत समझ जाएगा और आपकी बातों का असर खत्म हो जाएगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति गोरा नहीं है और आप कह दें, अरे तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, तो उसे यह नकली लगेगा। लेकिन अगर आप वही भावना सच्चे दिल से कहें, अरे दोस्त आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तो उसकी मुस्कान अपने आप बता देगी कि आपकी बात उसके दिल में उतर गई है। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, भावना का होता है। याद रखिए, लोग वही नहीं सुनते जो आप कहते हैं, वे वही महसूस करते हैं जो आप उन्हें महसूस कराते हैं। अगर आपकी बातों में सम्मान है, सच्चाई है और अपनापन है, तो सामने वाला खुद आपकी ओर खिंच जाएगा। लेकिन अगर आपकी बातों में छल, बनावट या स्वार्थ है, तो चाहे आपके शब्द कितने भी मीठे क्यों ना हों, असर नहीं होगा। इसलिए जब भी किसी से बात करें, पहले उन्हें वह दीजिए जो वे चाहते हैं, सम्मान, सराहना, अपनापन। फिर देखिए
वे आपको वह सब देने के लिए तैयार हो जाएंगे जो आप चाहते हैं। सहयोग, समर्थन और विश्वास, यही बोलने की दूसरी कला है, दिल जीतना। क्योंकि जब आप दिल जीत लेते हैं तो जुबान अपने आप आपके हक में बोलने लगती है। तीसरी बात, जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो, क्योंकि शब्दों की असली ताकत उनकी आवाज में नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे विश्वास में होती है। आपकी आवाज चाहे धीमी हो या तेज, अगर उसमें आत्मविश्वास की गूंज है तो वह सुनने वाले के दिल में उतर जाती है। लेकिन अगर आप खुद ही अपनी बात पर विश्वास नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा। हम में से बहुत से लोग ज्ञान रखते हैं, समझ रखते हैं, अनुभव रखते हैं, लेकिन जब अपनी बात रखने की बारी आती है तो डर या शर्म के कारण पीछे हट जाते हैं। वे सोचते हैं कहीं मैं गलत ना बोल दूं, कहीं लोग हंस ना दें, कहीं कोई मुझे जज ना कर ले, और यही डर उनके शब्दों की ताकत को खत्म कर देता है। जबकि सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ बोलता है वही दूसरों पर असर डालता है। आपने देखा होगा कई बार किसी चर्चा या मीटिंग में दो लोग एक ही बात कहते हैं, लेकिन एक व्यक्ति की बात सबको प्रभावित कर देती है और दूसरे की बात कोई सुनता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति अपनी बात को विश्वास के साथ, आत्मीयता और दृढ़ता से कहता है, जबकि दूसरा हिचकिचाहट में खो जाता है। लोग आपकी जानकारी से ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस की आवाज सुनते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी बात रखते समय हिचकिचाता है वह अपने ही शब्दों को कमजोर बना देता है। और यह बिल्कुल सच है, क्योंकि आत्मविश्वास सिर्फ आपके लहजे में नहीं बल्कि आपके शरीर, आपकी आंखों और आपके हाव भाव में भी झलकता है। जब आप अपनी बात पूरे यकीन के साथ रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर विश्वास करने लगता है, चाहे उसने उस विषय पर पहले कभी सोचा भी ना हो। याद रखिए, अगर आप अपनी बात को लेकर खुद आश्वस्त नहीं हैं तो दुनिया भी उस पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपकी बातों में वह ऊर्जा आ जाएगी जो किसी को भी प्रभावित कर सकती है। यही आत्मविश्वास एक साधारण इंसान को भीड़ से अलग बनाता है। यही आत्मविश्वास एक वक्ता को नेता बनाता है, और यही आत्मविश्वास किसी विचार को क्रांति में बदल देता है। इसलिए जब भी आप बोलें, डरे नहीं, झिझके नहीं, शर्माए नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी बात कहने से डरता है वह अपनी किस्मत बदलने का अधिकार खो देता है। अपनी बात को इस भरोसे के साथ कहिए कि मेरे शब्दों में सच्चाई है और मेरी बात मायने रखती है। जब आपका विश्वास अडिग होगा तो आपकी आवाज खुद एक शक्ति बन जाएगी जो दिलों तक पहुंचेगी, लोगों को जोड़ेगी और दुनिया में आपकी पहचान बनाएगी। याद रखिए, शब्द असर तब करते हैं जब उनमें आत्मविश्वास की गूंज होती है। इसलिए बोलो, लेकिन ऐसे बोलो कि हर शब्द में तुम्हारा यकीन झलके, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तभी दुनिया तुम्हारी बातों पर भरोसा करेगी। चौथी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर तुम बोलने की कला में निपुण होना चाहते हो तो अपने शब्दों में भावनाएं डालो, क्योंकि बिना भावनाओं के शब्द केवल आवाज होते हैं, लेकिन जब उनमें भावना जुड़ जाती है तो वही आवाज दिल तक पहुंचने वाली वाणी बन जाती है। जो बात सिर्फ दिमाग से निकले वह कानों तक ही जाती है, लेकिन जो बात दिल से निकले वह सीधे सामने वाले के दिल में उतर जाती है। आज के समय में हर कोई बोलता है, लेकिन बहुत कम लोग महसूस करवाते हैं, और यही फर्क बोलने वाले और प्रभाव डालने वाले व्यक्ति में होता है। चाणक्य का कहना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बातें लोगों के दिलों को छू लें तो उनमें भावना का रंग भरो। तुम्हारी आवाज में वो गर्माहट होनी चाहिए जो किसी का दिन रोशन कर दे, और वो नमी होनी चाहिए जो किसी के दुख को शांत कर दे। देखो दोस्तों, शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन हर किसी के शब्द असर नहीं करते। असर उन शब्दों का होता है जिनमें इंसानियत, एहसास और सच्चाई की महक हो। अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला दुखी है तो तुम्हारी आवाज में करुणा झलकनी चाहिए। अगर वो खुश है तो तुम्हारे शब्दों में मुस्कान होनी चाहिए, और अगर वो गुस्से में है तो तुम्हारी वाणी में वह शांति होनी चाहिए जो आग को बुझा दे। यही बोलने की असली कला है, भावनाओं से जुड़ना और जुड़कर समझाना। तुम्हारे बोलने का तरीका ही तय करता है कि तुम्हारी बात असर करेगी या नहीं। सोचो, अगर तुम अपने साथी से प्यार से कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वही वाक्य उसके दिल को छू जाता है। लेकिन अगर वही बात गुस्से में कहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो अर्थ तो वही रहता है मगर असर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यही तो फर्क है शब्दों और भावना से भरे शब्दों में। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि शब्द वही रखो लेकिन उनमें जान डालो। जब तुम्हारी आवाज में भावना होगी
तो तुम्हारी बात सिर्फ सुनी नहीं जाएगी, महसूस की जाएगी, और जो बात महसूस की जाए वही याद रखी जाती है। यही कारण है कि कुछ लोग कुछ ही शब्दों में जीवन भर का असर छोड़ जाते हैं, जबकि कुछ लोग 1000 बातें कहकर भी दिल में जगह नहीं बना पाते। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचें, तो अपने शब्दों में भावना डालिए, आवाज में नमी रखिए, लहजे में सच्चाई रखिए और दिल में अपनापन रखिए। क्योंकि जब आपकी बातों में भावनाएं होती हैं, तो सामने वाला सिर्फ सुनता नहीं, आपसे जुड़ जाता है, और जो दिल से जुड़ जाए वो हमेशा आपका बन जाता है। याद रखिए, शब्द वो बीज हैं और भावनाएं वो पानी हैं जो उन्हें पनपने देते हैं। अगर आपके शब्दों में भावना होगी तो वे दिलों में जड़ें जमाएंगे, और यही है चाणक्य की चौथी सीख। ऐसे बोलो कि तुम्हारे शब्द सुनाई नहीं, महसूस किए जाए। 5वीं बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जब भी किसी व्यक्ति से बात करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, क्योंकि आंखें वो आईना है जो शब्दों से पहले आपकी सच्चाई दिखा देती हैं। आपकी जुबान कुछ और कह सकती है, लेकिन आपकी आंखें हमेशा सच बोलती हैं। जब आप किसी से नजरें मिलाकर बात करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों पर भरोसा करने लगता है। उसे महसूस होता है कि आप सच्चे हैं, आत्मविश्वासी हैं और आपकी बातों में दम है। लेकिन अगर आप बातचीत के दौरान नजरें झुकाकर या इधर उधर देखकर बात करते हैं, तो सामने वाले के मन में तुरंत शक पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद आप कुछ छुपा रहे हैं या आप में आत्मविश्वास की कमी है। और जब विश्वास की डोर कमजोर पड़ जाती है, तो आपके शब्द चाहे कितने भी सही क्यों ना हो, असर खो देते हैं। याद रखिए, शब्दों से पहले नजरें बोलती हैं। दुनिया में हर बड़ा नेता, हर सफल वक्ता और हर प्रभावशाली इंसान एक बात में समान होता है, वे बात करते समय लोगों की आंखों में देखते हैं, क्योंकि यही वो क्षण होता है जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कनेक्ट करता है। आपकी नजरें ही आपके आत्मविश्वास का आईना होती हैं। अगर आपकी आंखों में सच्चाई है, तो आपकी आवाज में खुद ब खुद ताकत आ जाती है। चाणक्य कहते हैं, बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह। यानी जब बोलो तो ऐसा लगे कि तुम्हारे हर शब्द में अधिकार है, आत्मविश्वास है और सच्चाई है। लेकिन जब काम करो तो विनम्रता और समर्पण के साथ करो। यही संतुलन इंसान को सफल बनाता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति आपकी आंखों में देखकर बात करता है, तो आप उसकी बातों को कितनी गंभीरता से सुनते हैं। उसकी बातें आपको सच्ची लगती हैं, भरोसेमंद लगती हैं, क्योंकि उसकी नजरें उसकी ईमानदारी का प्रमाण बन जाती हैं। इसी तरह जब आप किसी से आंख मिलाकर बात करते हैं, तो बिना कुछ कहे ही आप उसके मन पर असर डाल देते हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करना सिर्फ एक बोलने की तकनीक नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल पावर है। यह सामने वाले को बताता है कि मैं तुम्हें महत्व देता हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं और मेरी बात मायने रखती है। यही जुड़ाव आपके शब्दों को यादगार बना देता है। इसलिए जब अगली बार आप किसी से बात करें, चाहे वो आपका दोस्त हो, ग्राहक हो, बॉस हो या कोई अनजान व्यक्ति, तो उसकी आंखों में देखकर बात करें, क्योंकि जब आपकी नजरें सच्ची होंगी तो आपकी बातों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। याद रखिए, जो आंखों से बात करना सीख गया, उसकी जुबान बिना बोले भी असर छोड़ देती है। और यही है चाणक्य की 5वीं